बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप हमारी टीम और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। और इसी यकीन और उम्मीद और दुआ के साथ सबसे बढ़कर कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और ये वो दिन होता है वीकेंड का कि आप लोग अपने आने वाले वीकडे के हवाले से प्लानिंग कर रहे होते हैं। बच्चों के अगर एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो एग्ज़ाम्स के हवाले से प्रेपरेशन चल रही होगी। घरों में बहुत सारे लोगों के मेहमान आए हुए हैं, बैरून मुल्क जितने भी हमारे बहन भाई या पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ मुकीम हैं। तो ये वो टाइम होता है, कुछ तो चले भी गए होंगे कि जो उनको फिर छुट्टियाँ इस टाइम पर मिलती हैं तो घरों में भी रौनक देखने को मिलती है। शादी सीज़न इज़ ऑन। ये वो महीने हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा शादियाँ हो रही होती है। और मुझे जो सबसे बेस्ट बात लगती है कि जो शादी जिस लड़का लड़की की होती है वो साइड पे होते हैं, जो बाकी होती हैं बहनें हो जाएं, कज़न्स हो जाएं, कज़न्स बिलखसूस, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारी आज के दिन की लुक क्या होगी, हमने क्या करना है। और मैंने कई शादियों पे ये भी देखा है कि दुल्हन से ज़्यादा दुल्हन की कज़न्स और बहनें तैयार हुई होती हैं, तो वो फ़र्क पता ही नहीं चल रहा होता। बेचारी दुल्हन तो वो कोने में बैठी होती है, शी कैन नॉट मूव। हमारे यहाँ जो एक रिवायात है, मुझे अपनी शादी का वक्त याद आता है, 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई। तो हमने तो बचपन से ये देखा है कि दुल्हन ने सोफ़े पे बैठना है। तो आप यकीन जाने मेरा ये हाल था कि मैंने अपनी नज़रें भी ऊपर नहीं की हुई थी। तो मुझे जब कोई मिलने आता था स्टेज पे तो मेरे हस्बैंड तो खड़े होके मिलते हैं, जिस तरह ऑब्वियसली जो दुल्हा होते हैं वो तो मिलेंगे गले मिल के, लेकिन मेरे से कोई मिलने आता था तो मैं ऐसे नज़रें नीचे करके मिल रही होती थी। यानी इतना हमारी जो रिवायात हैं विच आई चेरिश, यही वो खूबसूरती है हमारे रिवायात की, कल्चरल वैल्यूज़ की, कि जो दुल्हन है उसको दुल्हन की तरह लगना चाहिए। हंसना खेलना, ओवर कॉन्फिडेंस तो ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी सारी उम्र, आप हंस खेल लें, लेकिन ये कि दुल्हन का शर्माना, नज़रें झुकी हुई होना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं आई थिंक जो बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अब आजकल की भी बच्चियों को देखती हूँ कि कॉन्फिडेंस तो है लेकिन इन रवायात को भी साथ लेकर चल रही हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहरहाल जी, अगर आपकी फैमिली में, आपके अपनों में से किसी की या आपकी अपनी शादी है तो आपको मुबारकबाद बहुत सारी। और ये वो बड़े कीमती लम्हात हैं जिनको आप चेरिश कर सकते हैं अपनों के साथ, तो भरपूर तरीके से इंजॉय करें। और सबसे बेस्ट बात ये होती है कि जो शादी की तकारीब, और ऑब्वियसली अभी तो टाइमिंग्स भी 7 से 10 है, मेरी शादी के वक्त तो ये टाइमिंग्स नहीं थे, तो 7 से 10 के बाद फिर ये होता है कि फैमिली का अपना टाइम होता है। आप लोग रेस्टोरेंट्स चले जाते हैं, और रेस्टोरेंट्स अगर ना भी जाएं, बंद होते हैं जिस टाइम पे, तो घरों में महफिल का ख़ास एहतमाम होता है। तो सारी रात कज़न्स वगैरह, एक हल्ला गुल्ला और एक अच्छा माहौल होता है जिसमें फिर बड़े भी शामिल होते हैं, तो भरपूर तरीके से आप इंजॉय करें। अच्छा जी, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर और आज आपके अपने फेवरेट सितारे और बहुत मज़े की बातें, दिल की बातें कुछ हम करेंगे। लेकिन उससे पहले शेफ़ नाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? नाजिश कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? नाजिश को मैं ख़वातीनों से जब भी फ़ोन करती हूँ, सलाम दुआ तो बाद में, सबसे पहले मैं ये नाजिश के लिए इस सुर में आवाज़ लगा के इनका नाम लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारी वैसे ही लगती हैं। अच्छा जी नाजिश, क्या बनने वाला है? अच्छा, आज हम बनाने लगे हॉट एंड सावर सूप। ठीक है। उसके अलावा शकरकंदी स्वीट पोटैटो बहुत आए हुए मार्केट में, स्वीट पोटैटो रेड बीन से हम सैलेड बनाएंगे। उसके अलावा हम मैक्सिकन ब्रीटो बनाएंगे। बिल्कुल सही, एक्सेलेंट। और ये जो सैलेड है वैसे भी ये लो कैलोरी होगी, या बहुत लो कैलोरी होगा। जो डाइट करने वाले हैं वो आराम से इसको खा सकते हैं। बिल्कुल आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें जो स्वीट पोटैटोज को स्टीम किया जाता है, शकरकंदी या शकरकंदी को स्टीम किया जाता है। और जो हमारे रेड बीन्स है उसमें भी लो कैलोरीज होती है और वो डाइट के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं, तो इसलिए वो बड़ा हेल्थी सा और ग्रीनिश सा फ्रेश सा एक लुक देगा। और ख़वातीनों से अगर ये मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, सिंघाड़े और शकरकंदी ये सर्दियों की सौगात है, जैसे ड्राई फ्रूट्स की हम बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। इवन के मैंने एक जगह पढ़ा था कि कोई बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि अगर आप किसी की इयादत के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो ना, तो आप उसके लिए सिंघाड़े ले जाओ। हाँ। इतनी अच्छी चीज़ है। और सिंघाड़े तो इतने मज़े के, व्हेन आई वाज इन कैनेट कॉलेज, तो कैनेट कॉलेज हर कॉलेज के बाहर, लेकिन मैं तो अभी ऑब्वियसली अपने कॉलेज का बताऊंगी, कॉलेज के बाहर छल्ली वाला चाचा
चने वाला छाछा, उसके बाद समोसे भी लगते थे, उसके बाद आइसक्रीम वाला, और ये सर्दियों में बिलखसूस शकरकंदी और सिंघाड़े ये होते थे। और हम लोग जो है वी वर सो फॉन्ड ऑफ इट कि हम लोग फिर कहते थे कि भाई ये ज़रूर खाना, इसका अपना चार्म और अपना मज़ा होता है। ये चीज़ें आप जब पाकिस्तान से बाहर हो ना फिर आप मिस करते हो। मुझे अभी तक रेडी पे कई सिंघाड़े नजर आ जाए तो मैं फ़ौरन रुकती हूँ और मैं सिंघाड़े लेके घर जाती हूँ। और रेडी से खाने वाले जो सिंघाड़े होते हैं ना, या चने हो जाएं या छल्ली या ये सारी चीज़ें, आप होटल में जाएंगे तो उसका वो मज़ा ही नहीं आता भाई, वो टेस्ट ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसे वो मज़ा नहीं आता। एक वो और एक जो पेपर में आलू चने मिलते हैं, हाँ वो बेस्ट है। वो लगता है पेपर का भी जायका आ जाता है इसी वजह से हो ज़्यादा क्यों इकबाल भाई, ऐसा ही है ना, उसका पेपर का भी तो अपना अखबार का मज़ा होता होगा। अच्छा जी, मूविंग ऑन, आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होगी, मैं इधर आती हूँ। अच्छा जी, मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत है ख़वातीन नौज़द, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, और इनमें वो आज़ी और इनकसारी मौजूद है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अली अब्बास को बैनुल अक़वामी सतह पे शोहरत से नवाजा है। और अली की खूबसूरत जो बात वो ये है कि आवाज़ तो है ही खूबसूरत, लेकिन साथ फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी जिस भी जॉनरा में गाना हो, चाहे गज़ल गायकी की बात करें, क्लासिकल की बात करें, मौसीकी की, या सेमी क्लासिकल की बात करें, ही नोज़, एंड देन पॉप का फ्यूजन भी, फोक मौसीकी का भी फ्यूजन, ही नोज़ इट ऑल। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा इनको हमने मदऊ किया है, दावत दी है, क्योंकि ये स्क्रीन को सजाने वालों में से हैं। प्राइवेट चैनल्स पे भी आप इनको देखते हैं, कॉन्सर्ट्स में हम तो इनको सुनते हैं जी। आज का फ्री कॉन्सर्ट होगा, अली अब्बास को बुलाएंगे बहुत ही अपनायत के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आप ज़्यादा खुश नहीं हो, प्लीज़ बैठे, जब मैंने कहा फ्री का कॉन्सर्ट होगा ये भी तो ज़रूरी है ना। आई थिंक पीटीवी तो एक ऐसा वाहिद मदर इंस्टीट्यूट चैनल के जिसके लिए तो जितना भी काम किया जाए वो कम है। बेशक, और आप जब भी आते हैं आपको आपकी कुछ फरमाइशें की लिस्ट होती है आपके पास और मुझे मिलती है, अच्छा लगता है आपको सुना के भी और सबको सुना के। थैंक यू। एंड यू हैव नेवर सेड नो, ये सबसे जो अच्छी बात है कि यू साडा काम ही गाना ਅਸੀਂ कर भी की सकते। ऐसा ही है, नहीं हर किसी का अपना मूड भी होता है। आप लोग ऑब्वियसली कॉन्सर्ट्स की वजह से थके हुए भी होते हैं, और जो सबसे वैसे ही मेरा पैशन है म्यूजिक, मुझे वैसे गाना पसंद है, सो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती मेरा ख्याल। बिल्कुल सही, नहीं थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी बाकी मेहमान शख्सियत एक्सेलेंट। ओके जी, सो वी हैव विद अस, अगर मैं कहूँ नताशा हुसैन के लिए यानी नैटी के लिए कार्ड्स देख के तारुफ इसलिए कराने की ज़रूरत नहीं, शी इज़ द क्वीन ऑफ फैशन इंडस्ट्री कहें तो गलत नहीं होगा। रेड कार्पेट होस्टिंग इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। आई एम सो सॉरी, चाहे आप मुझे बायस्ड कहें क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, जिस ग्रेस और डिग्निटी के साथ जो इन्होंने काम किया, चाहे एक्टिंग की बात करें, चाहे होस्टिंग की बात करें, शी इज़ ऑलवेज बिन वेरी सिलेक्टिव बट येट ग्रेसफुल अंदाज से अपने आप को पेश किया है, और ये इनकी लेगेसी को ना आगे लेकर बढ़ी है। इनकी बेटी जो तानिया तो मुझे वैसे ही बहुत प्यारी लगती है, इनकी जो मासूमियत है आजकल के दौर में, ये मासूमियत जो है ना, और मैं इसको हमेशा दुआ देती हूँ कि कहीं मासूमियत रहे, लेकिन हम तानिया को भी बढ़ चढ़ के देख रहे हैं, प्राइवेट चैनल्स पे बड़े बड़े हिट प्लेज में काम कर रही है। सो वी हैव विद अस द मदर डॉटर डुओ नताशा हुसैन एंड तानिया हुसैन। बहुत अच्छा क्या हाल है? How are you? So good to see you. How are you doing? कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी। तानिया इज माय फेवरेट भाई। मैंने इंट्रो में सुना है। हाँ। तो ये अच्छी बात जो मर्जी हो जाए मामा से ज्यादा। हाँ, ये क्यों कहा मेरे बारे में ये लाइन क्यों नहीं? बस पता नहीं, मुझे ना तानिया को देख के ना मैं आई एक्चुअली एंजॉय हर। अच्छा, बाकी गेस्ट अगर तैयार है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर जल्दी से उनको बुला के मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आई हैव ऑलवेज अडोर्ड हर। ख़वातीन नौज़द, मेरे जो अगले मेहमान हैं आ चुके हैं, माइक लग गया उनको? ओके, माइक लग रहा है। ओके, थोड़ी देर में फिर उनको भी बुला लेते हैं, आदिल को भी। अच्छा जी, लाइव शो है ख़वातीन नौज़द, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो पार्ट ऑफ द पैकेज है। अच्छा जी, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, माइक आपका ऑन है? वो क्या? हाँ आई नो, वो कह रही है कि लिपस्टिक तो नहीं लगी हुई दांत पे। अच्छा रियली? तानिया ये अब जरूरत तो नहीं है। अच्छा नहीं है, मैं मामा का हमेशा देखती हूँ, थोड़ी सी नीचे। ये लाइव चल रहा है, ये जो चल रहा है बस एज इट इज है ये। तो ठीक है, लोगों को पता होना चाहिए कि सेलिब्रिटीज भी नॉर्मल इंसानों की तरह। हाँ ठीक है। अच्छा जी, हाँ ये मुझे लगता है आप माँ बेटी कम और दोस्तें ज्यादा, सहेलियों वाला है। सुंदर अल्लाह का इतना शुक्र है माशाल्लाह। आई हैड तानिया एट अ वेरी अर्ली एज, इसलिए मेरा ख्याल है अब मुझे समझ आ गई, जो बड़े बूढ़े कहते थे पहले ना कि जल्दी शादी बच्चे,
तो वी लिटरली लाइक आई वाज आल्सो ग्रोइंग अप, आपको पता है वो मीडिया सोशल मीडिया के ज़माने नहीं थे, जो भी सीखना होता था खुद ही सीखना होता, तो हमने कुछ इकट्ठे ही सीख लिया। जो मेरी दूसरी बेटी है ज़ारा, वो फिर 8 साल बाद पैदा हुई। अच्छा ओके ठीक है। हाँ, अब शी इज डूइंग ओ लेवल्स तब करी थी, A levels, अब A1 में। ओके देखें पहले तब ओ लेवल्स में थी, ठीक है। एग्जैक्टली, नाउ शी इज इन A1 एंड तो दोनों मेरी बेटियों के साथ माशाल्लाह एक दोस्ती का दायरा है। अभी आते हुए इसको गाड़ी में ठीक ठाक किस्म की मदर फीवर वाली डांट भी पड़ी। अच्छा वो जरूरी है। अच्छा इधर फुल स्टॉप लगाते हुए ये जरूरी है, जो ये डांट है ना ये बहुत जरूरी है। अच्छा मेरे जो अगले मेहमान हैं उनको अभी तारुफ कराते हुए ख़वातीन हज़रात, बहुत अरसे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। हम प्लेस की बात करें, फिल्म्स की बात करें, ही इज डन इट ऑल। आपके अपने आदिल मजीद, अब देखो How are you, Adil? अस्सलामुअलैकुम जी। I'm so sorry आपको वेट करना पड़ा पीछे। मैंने कहा माइक आपको लग रहा था तो लग जाए पहले। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। How is the weather treating you? वेदर इज अमेजिंग, फिलहाल तो अच्छा है, ठंड है काफी ज्यादा। ठीक है, कोई नीचे थर्मल शर्मल भी मुझे लगता है पहन के। हाँ मैं तो आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट, है ना? मी टू। Yes, सीरियसली ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। ऐसा ही है। मैं आई एम अ ठंडा पर्सन, है ना? मुझे जून जुलाई इवन में आई भी लाइक ठंड विंटर्स टू, लगती है। अच्छा, विंटर्स आर I अमेजिंग। like it, I like it. Exactly. लास्ट समर इतना बुरा था आदिल कि मैंने और मेरी छोटी बेटी ज़ारा ने वादा किया एक दूसरे से, हम कभी कंप्लेन नहीं करेंगे कि ठंड लग रही है। तो इस दफा हमने लगी लेकिन कहा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि अली अल्लाह ताला का करोड़ बार शुक्र अदा करते हुए पाकिस्तान उन खुशकिस्मत ममालिक में से, अदरवाइज आप वेस्ट में चले जाएं तो यहाँ सिर्फ बारिश ही हो रही होती है। हमें तो हर मौसम यहाँ पे अवेलेबल है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल क्लाइमेक्स चेंज हुआ है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का, तो इसलिए ज़्यादा नहीं तो हमारे बड़े बताते हैं इतनी सर्दी इधर आती नहीं थी, पड़ती नहीं थी। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हुई बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए होती है, जनवरी का महीना ही होता है ऐसा ही है। लेकिन अब ये है कि आप अब देखिए ये चल रही है कुदरत है भाई, हाँ, कुदरत का। exactly. अच्छा तो आप कह रही है डांट पड़ी, क्या हुआ तानिया, ये क्या हो रहा है भाई? मेरी गलती थी लेकिन उनका रिएक्शन, अच्छा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ब्रंच पे गई थी तो मामा को कहा था कि मुझे वहां से पिक कर लेना। अब जब गाड़ी आएगी और करीबी था, मतलब घरेलू से मसले सादा से अच्छा ओके। तो फिर उन्होंने मुझे जब पिक करने आई तो मेरी लाइक दोस्तों के साथ जरा बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं 2 मिनट में आती हूँ। 2 से 5 मिनट हो गए, 5 या 7 मिनट थे और गाड़ी में इनको वेट करना पड़ा, जो कि गलत है, मैं मानती हूँ। मैंने कहा तुमने लेकिन wait उसका कराया रिएक्शन क्यों इतना मुझे? हाई था कि बस मैं पूरी कार राइड 45 मिनट ही सुनती आ तो रही 2 थी। मिनट नहीं होगा ना, फिर कहना था 10 मिनट, ताकि एटलीस्ट शी शुड हैव बीन मेंटली इतना सॉरी बोला इसने, बिकॉज़ मेरा फिर प्रॉब्लम शुक्र है है माफ कर कि दिया। गलत बात मैं आई एम वेरी पॉजिटिव, वेरी हैप्पी। ऊपर से नीचे गलत आने में बात पे 5 मैं मिनट गिव अप लग नहीं जाते करती, हैं। लेकिन जब तक अगले को समझना आ लेकिन जाए। ये जरूर बात है डोंट नैटी। टच मी। हाँ नहीं तो वो प्यार कर रही है हाँ ना। मैंने कहा सॉरी, लेकिन हाँ नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, अब तो दोस्ती हो आपको गई पता है आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशकिस्मत है, ये इतनी बाअदब बच्ची है माशाल्लाह, वरना बहुत हम देखते हैं बच्चों को जरूरी नहीं होता कि गलती एडमिट करें। हाँ। अना इस उम्र के अंदर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन बिल्कुल। शी इज माशा। अच्छा तानिया मुझे बताइएगा, अब नाउ यू आर इन द प्रोफेशनल फील्ड, एक्टिंग कर रही हो, कैसा लग रहा है? कितना आपको अपनी इम्प्रूवमेंट एक्टिंग में खुद नजर आती है व्हेन यू लुक आई थिंक पहले से काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज अब इट्स बिन लाइक अ लिटिल ओवर 2 इयर्स, तो अब ये है कि अब मैं कैरेक्टर्स और स्क्रिप्ट को ज़्यादा बेहतर समझ पाती हूँ, जो मतलब कंपेयर टू जब शुरू किया था। ठीक है। तो अब मैं ज़्यादा थोड़ा सा इन डेप्थ जाती हूँ। एंड नाउ, पहले मैं ये करती थी कि प्रोजेक्ट मिला बस साइन कर लिया, अब मैं स्क्रिप्ट को इवन दो यूजुअली प्रोजेक्ट्स का ये होता है कि पूरी स्क्रिप्ट आपको नहीं मिलती, इट्स यूजुअली लाइक द फर्स्ट 10-12 एपिसोड्स, बट स्टोरी आपको ओवरऑल उनसे समझ आ जाती है, क्या है कैरेक्टर क्या है। अब मैं पहले स्क्रिप्ट मांगती हूँ, स्क्रिप्ट रीडिंग करती हूँ, डायरेक्टर से मीटिंग वगैरह करके फिर मैं प्रोजेक्ट साइन करती हूँ। एक्सेलेंट। और पेमेंट के मामलात भी अब संभाल लेती हो पेमेंट कि के नहीं? एक्चुअली अभी तक मामा ही करती हैं। अच्छा ओके दैट्स गुड। बजट मामा सेट करती हैं, लेकिन अगर पेमेंट में कोई डिले वगैरह हो तो फिर मैं कर देती हूँ, लेकिन प्लीज पेमेंट करवा दें। लेकिन ये भी लर्न आप आई आहिस्ता थिंक आहिस्ता विद करो। टाइम आहिस्ता आहिस्ता जी ये तो जरूरी है आदिल, अपना जो आपका हक होता है उसके लिए तो फिर लिए बोलना आपको, हाँ जी, पड़ता है exactly आपको, ये बोलना बहुत पड़ता है। इंपॉर्टेंट है। आपको आजकल शुरू के में जो यूजुअली हिचकिचाहट होता है कि पेमेंट्स के बड़े इश्यूज होते हैं हमारी फील्ड में। नहीं, लेकिन आपको शुरू में हिचकिचाहट होती थी? होती थी बताएं कोई इंटरेस्टिंग वाकया ऐसा हुआ? इंटरेस्टिंग था जी, एक मेरा शूट हुआ और मुझे उसकी पेमेंट मिलनी थी, और समहाउ आई वाज आफ्टर दैट पर्सन लाइक एनीथिंग, और वो बंदा मुझे हमेशा जी मैं अभी 2 दिन के बाद आ जाएगी, 3 दिन के बाद आ जाएगी, और हुआ ये कि वो कम से कम मुझे 1 साल के बाद पेमेंट मिली। बट आई वाज आफ्टर हिम कंटिन्यूअसली, मैंने इसको फॉलो अप रखा, मैंने कहा मैं इससे लेके छोड़ूंगा, ये नहीं है कि मेरी मतलब मैंने मेहनत की है, सो आई हैव टू। मेरे पहले प्रोजेक्ट में भी ये हुआ था, मुझे भी 1.5 साल बाद, और मुझे बाकायदा ऑफिस जाके मांगनी पड़ी थी। मैं तो सीधा ऑफिस चली गई और मैं अकाउंट डिपार्टमेंट में चली गई। अकाउंट डिपार्टमेंट में मैंने बोला कि अब मेरा चेक प्लीज। अच्छा, लेकिन ये भी है कि
आपको जो पजीराई हासिल हो उससे कितनी इंकरेजमेंट और बूस्ट मिल जाती है। आप लोगों का, हम लोगों का तो काम भी ऐसा है, ऑडियंस एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही। अच्छा नेटी, मुझे बताइएगा करियर के हम अगर आपकी शुरू से आगाज करें, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से एक्टिंग का आगाज हुआ? बिल्कुल, मेरा पहला जो ड्रामा था मैं कॉलेज में थी तब मैंने किया था, और फिशार तो मैंने थोड़ा सा फैमिली से छुप के किया कॉलेज एज अ, मैंने कहा मैं बोल दूंगी कॉलेज प्रोजेक्ट है क्या है। उस वक्त एक्टिंग को इतना माना नहीं जाता था या व्हाटएवर, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था व्हाटएवर, हालांकि तब भी अच्छे लोग आते थे। एग्जैक्टली। तो वो बल्कि तब क्रीम थी, एग्जैक्टली वो बिल्कुल। और नौमान एजाज के साथ मेरा पहला प्ले था वो। आरफा सदीकी साहिबा भी थी, वो भी शी वाज द लीड, बिकॉज मैं नई नई आई थी तो मैं मतलब उनकी सहेली का मैंने रोल किया। और मुझे फिर अमजद साहब ने बोला कि तुम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो, पता नहीं कैसे, तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। उस पे भी मैंने कहा नहीं, इसको आगे ना बढ़ाएं, मेरी फैमिली को शायद एतराज़ हो। लेकिन फिशार पहला प्ले एंड आई कांट बिलीव, मुझे लगता है अल्लाह मियां ने माशाल्लाह मेरी किस्मत में सक्सेस लिखा। मैं आपको बता रही हूँ, आई एम ब्लेस्ड। मैं जिस चीज़ को हाथ लगाती हूँ, जो दुआ मांगती हूँ, माशाल्लाह वो कबूल हो जाती है, वो चीज़ हिट हो जाती है। फिशार पे के बाद मैं कॉलेज में, जैसे लड़कियां निकलती हैं संडे वाले दिन, मैं हॉस्टल में रहती थी, शॉपिंग ये वो, मैं विनी होती थी, आमना हक थी, इफ़त थी, हम मिलके जाते होते थे और मुझे लोग पकड़ लेते थे। फिशार वाली मतलब वो मुझे पकड़ लेते थे। मामा फैमिली से इतना डरती थी, डिनाई करती थी, कहती थी नहीं वो मैं नहीं हूँ। अच्छा वो नहीं है, लुक लाइक है मेरा। मेरे डैड की कॉल आई, उन्होंने कहा ये कोई एक टीवी पे ड्रामा चल रहा है, पीटीवी पे, फिशार, तो उसमें तुम्हारे जैसी एक लड़की। मैंने कहा हाँ मैंने देखा, मुझे भी यही लग रहा है। अच्छा थोड़े जब नेक्स्ट एपिसोड वंस अ वीक एपिसोड आई, उनका उसका नाम तो नताशा आ रहा है। मैंने कहा हाँ मैंने भी देखा। तो उसके बाद कुछ अरसा मेरे कुछ अरसे उन्होंने मुझसे उस वक्त बात नहीं की। लेकिन फिशार ड्रामा सीरियल खवातीनो-ज़ात उस वक्त का सुपर ब्लॉकबस्टर हिट ड्रामा था। हिट माशाल्लाह, इतना मैं आपको बता नहीं सकती आज तक, सो मेनी इयर्स डाउन द लाइन, माशाल्लाह तानिया इज नाउ 25 years old। वो तब का कॉलेज के ज़माने का किया हुआ, एंड पीपल लोगों को अभी तक फिशार याद है। लेकिन नेटी फिर वो एक तो प्रोजेक्ट वैसे भी वो सुपर डुपर हिट था, स्टार स्टडेड कास्ट थी, आरफा सदीकी साहिबा, नवाज साहब, देन यू, आपका डेब्यू था। उसके बाद इतनी ऑफर्स आई होंगी, तो व्हाई नॉट एक्टिंग, क्यों नहीं की? मैंने नहीं की बिकॉज वो एक मैंने उसको एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट किया, बिकॉज मैं थिएटर बहुत करती थी कॉलेज में, मुझे बहुत शौक था थिएटर करने का। हमारे जो भी ईयरली प्लेज होते, सबसे पहले मेरा हाथ जाता था कि आई वांट टू एक्ट, पता नहीं मुझे लगता था कि दिस इज समथिंग आई वांट टू डू। फिर मैं जब आई फील्ड में तो काफ़ी शादी के बाद, शादी के बाद, बिकॉज माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम कराची and he's from a very well-read, educated family. But even at that time, they said, मेरी शादी को भी अब तो 27 साल माशाल्लाह से, he said कि मेरी माँ को शायद कोई इशू हो तो अभी कुछ ना सोच। ठीक है। Then I started after that. Okay. और मॉडलिंग तब एक पीक पे थी, तो I started with modeling side by side. I used to act. हाँ। बट उसके अब आज के जमाने में एक्टिंग इज एवरीथिंग। बिल्कुल सही। मॉडलिंग इज नथिंग। वो देयर इज नो सच थिंग एज मॉडलिंग। आई एग्री। इफ यू आर एन लाइक, जैसे आप भी ब्रांड शूट्स करते होंगे या हम भी, अब अगर ब्रांड्स के लिए काम करना हो तो जैसे मदर डॉटर आपके मेरे भी होते, दे आर नॉट मॉडलिंग असाइनमेंट्स, दे आर लाइक ब्रांड असाइनमेंट। यस, चीजें चेंज हुई हैं, इवॉल्व हुई हैं, रेवोल्यूशनाइज हुई हैं। आदिल, जिस तरह हम शूट्स की भी बात करते हैं, अब वो सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, पूरा पोस्चर है, पूरी एक साइंस है इसके पीछे। होल अटायर, होल पर्सनालिटी ऑफ योर्स बेसिकली वो काउंट करती है। बिल्कुल मेरा ख्याल से आपने जब स्टार्ट ऑफ किया था तब से लेके अब तक, क्योंकि अब तो पूरी सोशल मीडिया कैंपेन्स होती हैं, पूरी टीम्स होती हैं, अब सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं होता या मेकअप आर्टिस्ट, अब तो पीआर टीम्स होती हैं, रील्स बनती हैं, वीडियोस बनती हैं, उसका आजकल बड़ा ट्रेंड आ गया है जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है। आपको क्या लगता है कितनी अच्छी ये बात है? आई थिंक रील्स आर गुड। मुझे अच्छा लगता है कि वो आप सारा दिखा लेते हो अपना, जब आप एंटर हो रहे हो, मतलब ओवरऑल आप पिक्चर एक दे देते हो अगले को, कन्वे कर लेते हो, तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे, दैट्स अ गुड थिंग। बिल्कुल सही। अली, हम सिंगिंग की फील्ड की भी बात करते हैं, अब हम देखते हैं सोशल मीडिया की वजह से बड़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आपके भी जो ये मैनेजर हैं वीडियो भी बना रहे थे, यू नो, ये चीज़ें लोग देखना चाह रहे होते हैं, किसी प्रोग्राम में आप आए हैं, कॉन्सर्ट्स में बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं यूट्यूब चैनल्स भी हैं सिंगर्स ने बनाए हुए। आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। जी बहुत अच्छा दौर ये। अब आपको पता है आजकल का ये ज़माना ये है, पहले मेरे ख्याल में जब रेडियो से टीवी आया तब टीवी की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा रहा है। अब
सोशल मीडिया की तरफ, और ये अच्छा है और जो दौर के हिसाब से, लेकिन इनमें भी ज़्यादा आपको बहुत ग्रेडी और इस तरह की चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही। जो एक नाइसली वे है उसमें रहते हुए आप अच्छे काम, जो आपकी चीज़ें हैं उनको लेके चलें। बिल्कुल सही। लेकिन टीवी की ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं, रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क बिलखसूस, आपका तो पीटीवी के साथ, पीटीवी के फैमिली मेंबर हैं आप, और रेडियो पाकिस्तान के भी, ये दो ऐसे मदर इंस्टीट्यूट्स हैं कि जिनका सर्टिफिकेट आपको मिल जाए ना एक्सेप्टेंस का, स्काई इज द लिमिट। वो फिर टैलेंट बोलता है, चाहे बिहाइंड द कैमरा हम टेक्निकल स्टाफ की बात करें या ऑन स्क्रीन बात करें। आपको पीटीवी ने कितना हेल्प किया? जैसे नैटी ने बात की है पहले ही कि इनका वो अभी तक लोग याद रखते हैं प्रोग्राम, या जो इनका ड्रामा था, तो सेम मेरा भी यही रहा है। अभी तक वो जो पीटीवी की रिकॉर्डिंग्स जो हैं हमारी हुई हैं, वो कहीं भी जाते हैं सही पूछो तो उन्होंने तो कटिया खा रहे तो स्टार्ट आप बेस इन्होंने हमें दी है। स्टार्ट आपने लाहौर सेंटर से किया था? जी लाहौर सेंटर से। विरसा से की? विरसा से। कैसा लगा? विरसा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है म्यूजिक का, बड़ा टैलेंट इंट्रोड्यूस हुआ। विरसा जी का वाकई वो कहते हैं ना वन नाइट जो आप एक्टर या हीरो बनते हैं, वो मेरे साथ तो वही हुआ था। रात को प्रोग्राम ऑन एयर हुआ है तो नेक्स्ट डे हम पूरे पाकिस्तान में हमें लोग जान रहे थे और कॉल्स आ रही थी। बड़ी फैन हुई अली की कि मैं आई स्वेयर आई वाज लाइक मैं तो मतलब पागल हो गई के बाद। फिर हमने कोई एक कोई शो किया जिसमें ये मतलब ही वाज अ लाइव सिंगर, और मतलब मैंने काम भी करना था, अनाउंसमेंट्स मैं वैसे करके इनको देख ऐसा ही है कि क्या माशाल्लाह माशाल्लाह आवाज ही सो ब्लेस्ड मुझे लगा। और अभी बैकस्टेज भी इनसे यही बात हो रही थी, ह्यूज फैन बिकॉज़ हिज वॉइस इज मेस्मराइजिंग, इट सेंड्स आउट अ मैसेज। ट्रू, वो हर एक के साथ नहीं होता। एंटरटेनिंग हो सकती है वॉइस, अच्छी आवाज हो सकती है, एक्सप्रेशन हो सकता है, बट इनकी आवाज सेंड्स आउट अ मैसेज। ऐसा ही ये बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। ऐसा ही है। नैटी वैसे हर किसी की तारीफ नहीं करती हैं, अगर ये कर जाए। मुझे याद है जब इन्होंने उस टाइम भी मुझे मिले, यही इनके इस तरह के अल्फाज थे वो तब भी। मैंने तब भी आपको कहा था कि माय गॉड माशाल्लाह, मैंने कहा था आप बहुत ऊपर जाएंगे। ऐसा ही है। आपकी आवाज में दर्द होगा ना? दिल टूटा है कभी? हाय वो इतनी गहरी बातें इस उम्र में। आवाज आती है वो दिल से ही आती यही है, वो इस तरह आगे के जो बात दिल से निकलती है असर रखती है। वैसे मेरा बचपन से दरवाजे छाता है ऐसे वैसे अली से मेरा एक सवाल मेरा भी है कि अभी मैं 2 सेकंड के लिए होस्ट बनने वाली हूं कि आपको पहली दफा कब पता चला दैट आपके अंदर ये गाने का या आई मीन अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड एवरीथिंग, वो तो एक बैकग्राउंड भी आपका होता है कि आपको पता होता है। मैं वैसे स्कूल टाइम में जब थोड़ा सा जैसे नात में हिस्सा लेना, प्रेयर्स में हिस्सा लेना, तब से मुझे ना ज्यादा लोगों ने मुझे बनाया, ऐसे ही पूछे तो मतलब जैसे लिसनर्स होते हैं जी। मैं प्रॉपरली मैंने जो सीखा था वो कैलीग्राफी सीखी थी, जो मैंने प्रॉपर 6-7-8 साल जो फिर मैंने प्रोफेशनली भी वो काम भी किया है। एक्सीलेंट। ये होर्डिंग लिखने, बैनर्स और इस तरह का मेरा वो प्रोफेशन था। लेकिन फिर मेरे जो टीचर्स थे उनको पता था कि ये अच्छा गाता है, पढ़ता है। मैं क्योंकि पंजाब लेवल पे स्कूलों में काफ़ी अवार्ड भी जीते थे मैंने उस टाइम में। अच्छा वाह। तो उन्होंने कहा यार ये तुम्हारी फील्ड सही नहीं है, ये जो तुम काम कर रहे हो तुम इस फील्ड में जाओ, ये ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा देगा। देखिए ना उस्तादों ने पकड़ लिया। तो फिर एक टाइम आया मैंने बैग शैग चुकिया, मैं लाहौर आ गया। तो ये इस तरह की जर्नी। एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। ख़वातीन हज़रात, अली अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अली की आवाज़ में लाइव सिंगिंग, लाइव परफॉर्मेंस, वो आइटम जो आप सबका वो सॉन्ग जो सबसे फेवरेट है, विरसा हेरिटेज में भी इसको परफॉर्म किया गया है सबसे पहले, ऐसा ही है? जी 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 बिल्कुल। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए। मैं नहीं कह रही, ये अली कह रहे। बहुत सारी क्लैप में। हम गए थे हाल दिल सुनाने को, खुद रोने उन्हें रुलाने को।
गम के किस्से का कौन महरम है, कौन सुनता है इस अफसाने को। ये तय हुआ कि तुझे, ये तय हुआ कि तुझे हश्र तक भुलाना नहीं, और इल्तमास के हश्र तुझको आना नहीं। मुझ में तो ऐब है, आशिक भी हूँ सौदाई भी, उनमें तो वस्फ है कातिल भी है हर जाए। आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया, हम तो समझ रहे थे ये तुम मिले प्यार मिल गया। एक तेरे दर्द के सिवा, एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ मिला नहीं, आपको भूल जाए हम। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। काश वो अपने गम मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। वो कितना बदनसीब है, गम भी जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाए हम। इतने को बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम।
ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त अपने फेवरेट सितारों के साथ देख रहे हैं। नैटी इज़ हेयर, तानिया इज़ हेयर, आदिल मौजूद है और अली की परफॉर्मेंस ब्रेक पर जाने से पहले क्लैप हो जाएगी। जबरदस्त। अभी बारियां लग रही हैं, पैनल पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि ये वाला मेरी फरमाइश पूरी अली आ जाते हैं ना। और आपने भी कोई फरमाइश कर दी हुई अभी तक? मैंने को तो एक पर्सनल, मैंने कहा इंशाल्लाह जब तानिया की शादी होगी तो मैं इनको बुलाऊं। लो जी, बेस्ट हो गया। मैंने अब देखिए, अब तो मैंने सरेआम कह दी, बिकॉज आई आपको प्रूव होगा कि मैं जब कहती हूँ दैट आई एम योर ह्यूज और फैन। अल्लाह अच्छा टाइम लाए, पहले तो दुआ ये आदिल, आप भी अपनी शादी के लिए मैं भी यही सोच रहा हूँ, इनसे रब्ता करेंगे? डेफिनेटली। उसके लिए पहले हमें आपके लिए आई थिंक दुल्हन मैं इनको बुलाना पड़ूंगा ना, पहले इनको इनवाइट कर लूंगा तो डेफिनेटली वो वहाँ पे आके हो ही जाएगा। ऐसे करते हैं, पहले दोस्ती कर लेते हैं दोस्ती कर लेते हैं ताकि कम हो जाए। That's a good plan. नहीं, बेटियों के लिए मेरा वैसे स्पेशल डिस्काउंट होता है। ये आपने 16 आने बाद नहीं, मेरा है 16 कुछ आने ऐसा। बाद। बेटियों बहनों के लिए तो फिर मामला कुछ और होता है। प्राले नहीं करना अभी कुछ। वहां से कसर पूरी कर लेना। चलिए मैं आपको इनवाइट कर लूंगा ना, हम बस दोस्ती यारी में कर लेंगे। नहीं, that's मतलब आपके लिए तो डिस्काउंट कम ही है, चलें हो तो जाएगा। हमारा चांसेस ज्यादा है। लेकिन हम तानिया, आपकी और नैटी जरूर बात करते हुए ना, कुछ प्रोजेक्ट्स में आप दोनों इकट्ठे भी आए हैं। जी, दो में दो में आए actually, हैं। हाँ। How was that एक experience? बहुत फेमस हुआ था। एक में हमारा ट्रैक इकट्ठे था, ठीक है। और मैंने कहा आय हाय अब ड्रामे में भी बेटी बन गई। नहीं, एक्चुअली वो बहुत हेल्पफुल। हाँ, सेम मदर डॉटर, mother daughter और दूसरे में परी तो बड़ा जो natural था निकल रहा वो, होगा सारा हाँ, वो उसमें we were in the same project but different shooting spells थे। कितना मुश्किल था, कितना आसान था अम्मी के साथ? पहले जब पहला प्रोजेक्ट हुआ था तो वो आई थॉट कि मुश्किल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मामा के ऑपोजिट करना, लेकिन एक्चुअली बहुत आसान था बिकॉज ये बहुत गाइड करती थी और वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। ठीक है। एंड आई डिडंट वांट के, और वो था इस्लामाबाद में उसका शूट था, तो मैं अकेले, मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं अकेले कैसे करूँगी। तो ये बहुत फ़ायदा हो गया कि ये मेरे साथ शूट पे होती थी, सारा हैंडल कर लेती थी, तो काफ़ी सपोर्टिव। हैंडल का मतलब क्या? मतलब ये वाले कपड़े पहन लूं, ये वाले जूते पहन लूं, हाँ, ये वाली वार्डरोब jewelry सारी इन्होंने मुझे उसमें। भाई क्यों खुद ही करो यार, मैं भी अपना पहला कर रही हूं। प्रोजेक्ट था। जितना मुझे लगता है कि ये आप चाहती हैं कि ये इंडिपेंडेंट हो, उतनी डिपेंडेंसी इन पे आप पे ज्यादा है। क्यों? आपने 16 आने, आपको कोई ख्वाब तो नहीं आया? मेरी सही ऑब्जर्वेशन है ना? जितना ज़ारा जो है बहुत शी इज लाइक टोटली इंडिपेंडेंट। उसको मैं चाहती हूँ बताना, वो कहती है इट्स ओके मामा, आई नो, मुझे पता है। इसको मतलब मैं कहती हूँ तानिया पता है, नहीं नहीं आप बताएं। तानिया नहीं, क्यों बहुत ऐसा? टाइम ये भी होता है ना, जरा इनकी इनपुट भी लेना चाहती हूँ कि मैं कैसी, मतलब ये भी हाँ, इजहार ये हो भी सकता है। एक्सपीरियंस इतना है। हाँ। आई थिंक ये इसलिए ज़्यादा है बिकॉज आपने शुरू में जैसे कहा था कि बहुत मतलब दोस्त, माँ बेटी है। कम और दोस्त ज़्यादा ठीक है। लग रहे हैं, तो मामा ने बचपन में ही मतलब मुझे भी, ज़ारा को भी ये बात कर दी थी कि मतलब ट्रीट मी एज अ फ्रेंड, मतलब है। कोई भी बात हो बस ये ना लगे कि डर हो बताने से, कोई गलती भी हो जाए, कोई ऐसी भी चीज़ हो जिससे यू नो आपको थोड़ी एम्बैरेसमेंट है कि अच्छा ये हो गया, स्कूल में कुछ हो गया, फ्रेंड्स के साथ कुछ हो गया, हमेशा मुझे बताना है That's a very good thing. विदाउट जजमेंट। शी से कि लेकिन इनका ये है कि अगर कुछ गलत मैं करूं तो ये बताती हैं, शी डिफरेंशिएट्स कि ये गलत किया है, ये सही किया है, बताती हैं, बट जज नहीं करती। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो कम्युनिकेशन गैप नहीं है आप लोगों में, ये जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है एज अ डॉटर, एक बेटी होने की हैसियत से, इससे आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप अपनी अम्मी से, आई एम श्योर वालिद से भी, लेकिन अम्मी से बिलखुसूस हर दिल की बात आप कर सकती हैं, कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है कि मेरी अम्मी मुझे जज करेंगी? जी, आई थिंक ये बहुत सपोर्टिव है, एंड इवन आजकल के भी सब पेरेंट्स को आई वुड लाइक टू रेकमेंड दिस, बिकॉज एक ये होता है, ये देखिए ह्यूमन नेचर में है कि अगर आप किसी चीज़ से मना करेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो वो वही चीज़ करेंगे, दिस इज ह्यूमन नेचर। वेयर एज अगर आप बोलो कि अच्छा आप बताओ ये सही है, ये गलत है, चॉइस आपकी है, मुझे बस बता देना, तो खुद ही इंसान का दिल करेगा कि अच्छा यार मैंने सही चीज़ करनी है, एंड आई वांट टू मेक माय पेरेंट्स प्राउड, बिकॉज इतना हर चीज़ में वैसे ही वो सपोर्ट करते हैं, कभी किसी चीज़ से नहीं रोकते, तो यार अगर किसी चीज़ से रोक रहे हैं तो उसमें ज़रूर मेरी बेहतरी है। ऐसा ही है, ये देखो ना कितनी समझदारी वाली बात है, माशाल्लाह, यू आर ब्लेस्ड, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मतलब ये थैंक यू। और ये बात इसने ठीक की थी, बिकॉज ऐसे बेटियां जब होती हैं तो माओं को कहना होता है कि हम आपकी दो, लाइक कभी कोई प्रॉब्लम बताती है तो मुझे लगता है कि इवन इफ पेरेंट्स आर लिसनिंग राइट नाउ, तो ये ना कहा करें कि नहीं नहीं ठीक हो जाए, एवं करी हो, नहीं नहीं बेटा ठीक हो जाएगा शाम तक। सपोर्टिव। यू हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम एंड से कि अच्छा ये है इशू, चलो इसको लेट्स लुक इनटू इट, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर एज अ टीम। हाँ, सॉल्व इट टुगेदर, बिल्कुल सही। लेकिन ये कि अगर गलत किया है तो फिर मैं ऐसा ठोस बताती हूँ
as if I'm not like I won't say sugar coat करके it's your fault and why did you do it, now you think and you let me यानी know. आप प्रैक्टिकल ज्यादा उसमें I'm बिलीव very करते हैं। practical. नटी मुझे ये Very जरूर practical. बताइएगा, यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड वुमन। मैंने देखा हर चीज को बैलेंस, लेकिन बेटियों की बिलखसूस तरबियत के मामले में आपको ये मालूम है कि बेटा बेटी में तफरीक नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप, अगर मैं खुद बेटी की माँ हूँ तो आपको केयरफुल बहुत सारे मामलों में होना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि तरबियत फिर माँ के साथ ही एसोसिएट की जाती है। ये ग्रोइंग एज में जब थी, अभी भी माशाल्लाह ऑब्वियसली ये तो बढ़ रही हैं, लेकिन कितना केयरफुल आप अपने काम के मामले में हो गई कि यू नो कि लोग बात ना कोई करें, मेरी बेटियां भी हैं, कल को इन्होंने भी सेटल होना है। बिल्कुल, मैं वैसे हमेशा से केयरफुल थी इन द सेंस कि मेरी एक पर्सनालिटी है कि काम के वक्त भी, फ्रेंड्स के साथ भी, आप अगर एफर्ट करके बाहर गए हैं फॉर वर्क और फॉर फ्रेंड्स, आप पॉजिटिव हों, आप खुश हों, आप हैप्पी हों, आपने जो कहना है, हंसना बोलना है, किसी यू नो मिलजुल के मजाक करें व्हाटएवर। लेकिन मेरा ये है कि मैं एक असल में हिडन सिंड्रेला हूँ। ठीक है। वंस आई एम आउट ऑफ द डोर आई एम गॉन, बस जस्ट फॉर दैट टाइम आई एम देयर। उसके बाद मैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, माई हस्बैंड, माई होम, माई दिस, माई वॉट एवर, प्रैक्टिकलिटी आ जाती है ना वहाँ पे। ये नहीं कि फिर आपने मतलब आज डिनर पे गए, कल सुबह लंच पे चले गए, फिर एक चाय पे चले गए। आई एम नॉट लाइक दैट। सो मैं फिर थोड़ा सा वो भी एक चीज़ रखी, और केयरफुल मैं हमेशा से ही मतलब उस तरह से केयरफुल थी। लाइक आई सेड, आई एम सिंड्रेला, बिल्कुल सही। हिडन सिंड्रेला। You know your priorities मुझे पता है, तो वो किसी को आप बात करने का मौका आई थिंक मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। आप गायब हो गए और बस आप जब मिले अच्छे से मिले, काम किया अच्छे से मिले, ये नहीं कि उसके बाद आपने कनेक्टिविटी रख ली कि कोई आगे बात बन भी जाए। You're like me, मैं और आप एक जैसे ही हैं कि हम काम को काम की हद तक रखते हैं और फिर घर के मामलात में फिर से प्रोफेशनल लाइफ सेपरेट ही रखनी चाहिए। ट्रू, आई एग्री। अरे हम ये देखते हैं कि मेल मॉडलिंग की बात करें, मेल मॉडल्स की, फीमेल मॉडल्स का तो हमेशा हमने ये सुना भी देखा भी है, शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। मेल मॉडल्स के बारे में एक तासुर हमेशा से रहा, जो मुझे लगता है कि अब ये खत्म होता जा रहा है कि शेल्फ लाइफ जो है वो कम हमेशा रही है मेल मॉडल। बेसिकली डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो अपने को किस तरह लेके जा रहा है, किस तरह कैरी कर रहा है। ठीक है। और वो बड़ी चीज मैटर करती है, काउंट करती है। अब मैं देख रहा हूँ काफी मेल मॉडल्स हैं जो काफी अरसे से काम कर रहे हैं, स्टिल दे आर इन द मार्केट एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। सो इट्स हाउ कि आप आपने किस तरह लेके जाना है काम को, किस तरह आपने अपने को टेक केयर करनी है, किस तरह से आपने प्रोजेक्ट्स को लेके जाना है। आई थिंक दैट्स ऑल ऑफ अ मिक्सचर के आपने किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है। एक आम तासुर ये है, नाटी भी इस पे एग्री करेंगे, मैं ज़रूर आपका भी, आई वांट टू टेक ऑन इट एज वेल, कि मॉडलिंग के बारे में कि वॉक ही करनी है ना भाई, कपड़े पहन के यहाँ से यहाँ तक। ये द टफेस्ट थिंग आई थिंक एवर। मतलब व्हाट डज इट टेक टू बी अ गुड मॉडल? चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, कपड़ों में हल्का सा भी वो झोल आ जाएगा तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड केयरफुल कि यार ये नहीं आना चाहिए, इट शुड बी स्ट्रेट। और बैठने का पोस्चर आपका, खड़े होना का, फिर आपके जितने भी एंगल्स हैं, आपके पोजेज हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या आपकी सोच क्या चल रही होती है जब शूट्स करवा रहे होते हैं या रैंप वॉक कर रहे थे? व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड? माइंड में तो बस यही होता है कि आई हैव टू गिव माय बेस्ट टू, क्योंकि एक्सप्रेशंस तो आप लोग के नहीं होते ना चेहरे पे ऑब्वियसली। हाँ, एक्सप्रेशंस आपके होते हैं इन अ वे कि आपने जब अगर कोई पोज करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके आते हैं एक्सप्रेशंस भी, फेस के भी आते हैं, हाथों की भी आती है मूवमेंट्स आपकी। सो इट्स लाइक अ मिली जुली सी सब कुछ होता है। एक्टिंग इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं अभी एक्टिंग स्टार्ट की है रिसेंटली, तो मुझे समझ आ रही है एक्टिंग तो बहुत मुश्किल है ना? मॉडलिंग इज लाइक इजी था से, ठीक है, दैट्स टोटली डिफरेंट जॉनर। इसमें तो फिर एक्शंस और एक्शंस, एक्सप्रेशंस, आंखों की मूवमेंट, हर चीज आपकी मैटर करती है, बहुत मुश्किल है। हर प्रोफेशन आपको कुछ ना कुछ एक डिफरेंट चीज, कॉन्फिडेंस क्योंकि आपको उस कैरेक्टर के अंदर आना होता है डेफिनेटली। जब आप उसके अंदर आ जाते हो ना, देन यू कैन परफॉर्म द बेस्ट। ऐसा ही है नटी, जब आपने स्टार्ट किया था तब ईरज, ये बड़े हाउस होल्ड नेम्स हैं। आपकी बात करें, ईरज की बात करें, वनीजा माय ऑल टाइम फेवरेट, आई लव अगेन जिस डेकोरम के साथ काम किया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आमना हक ने तो बाद में ज्वाइन किया। आमना नहीं, आमना हक और विनी ने पहले ज्वाइन किया था, मैंने बाद में ज्वाइन किया। दे हैड ऑलरेडी बिकम सुपर मॉडल। ठीक है। बिकॉज मेरी उस वक्त शादी हुई अब्बास से, तो ही सेड कि अभी रुक जाओ। ठीक है। शी वाज अबाउट 3 years old when I started। अच्छा। हाँ, ये 2.5 और 3 के दरमियान थी when I restarted। मैंने उससे पहले कोई ये एक प्ले किया हुआ था, कोई एक शूट किया हुआ था। ठीक है। और इरज और सोनिया मानाज वगैरह का हमसे एक बैच ओल्डर था। बिल्कुल ठीक है। वो एक ओल्डर बैच में आई, और इफत उमर जो है ओल्डर एंड द फर्स्ट बैच जो था, आलिया, लतीफ एंड ऑल, दे वर द। हम लोग सेकंड बैच थे जिसमें विनी, आमना वगैरह, इफत सब पहले थे।
मैं थोड़ा सा लेट आप आई थोड़ा late, ठीक, बिल्कुल एंड देन आई जॉइन देम और वो हम एक पूरा बैच बन गए। कितना मुश्किल था, कितना आसान था एडजस्ट करना, क्योंकि अब हम आजकल देखते हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छे तरीके से तो काम हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने यू आर आई थिंक लेगेसी एक कायम की, आप सब ने इंडिविजुअली, ना आपको कंपेयर किसी के साथ किया जा सकता है, ना किसी को आपके साथ किया जा सकता है, आप सब ने अपनी इंडिविजुअल स्टैंडिंग बनाई एंड आई से इट एज अ फैन, एज अ व्यूअर कि कंपैरिजन तो बन ही नहीं सकता। आपकी बात करें, इफ़त उमर की करें, विनी की बात, नीरज आमना की, हर किसी ने बड़ी उम्दगी के साथ काम किया। बहुत देखिए सुंदर, हमारे जमाने में तो मॉडलिंग का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। हमने एक बैच था पहले, उनके पास भी नहीं था, ठीक है, उन्होंने भी मुश्किलात कर करके, और हमने भी मतलब कि वो रैंप होता था कि वो कहते थे सही आराम से चलना, कोई फट्टा नीचे से गिर ही ना जाए, मतलब इतनी मुश्किल कुछ भी नहीं था, कुछ एजेंसी कुछ सिखाने वाला। तो हमने जो सीखा खुद सीखा और इतनी मेहनत की, जो कि मुझे लगता है कि आजकल की जो मॉडलिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, नॉट इन एक्टिंग में लोग बहुत मेहनत नहीं करते, सही, इसीलिए मॉडलिंग का नाम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही है, पेरिश होता जा रहा है। ट्रू, एक्टिंग इज कमिंग अप, एक्टिंग इज कमिंग अप। अब आप एक्टर हैं तो आप मॉडलिंग भी कर सकते हैं, बट इफ यू आर ओनली अ मॉडल you are not considered an actor as well. I agree. शुरू में क्या प्रॉब्लम, कितना you got along with all the colleagues, किसके साथ सबसे ज्यादा दोस्ती थी? मेरी विनी के साथ बहुत दोस्ती थी, आमना बहुत अच्छी हैं, और अब तो बहुत ही और अच्छी हो गई हैं, न्यूयॉर्क में रहती हैं, बट वो थोड़ी सी मूडी थी, और मैं थोड़ी सी बिटी सी थी, तो उनकी मेरी कुछ लगती रहती थी। और वनीजा से थी, जीक्यू से बहुत दोस्ती थी, इफ़त से बहुत दोस्ती थी, बिल्कुल सही। एंड उसके बाद जो हमारे साथ ही बैच में कह ले, वो सिस्टर बैच अटैच हो गया, मेरीन सैयद आई उसमें, बिल्कुल सिबल चौधरी आ गई, तो हम सारे वी वर वेरी गुड विद ईच अदर। तो अपने लुक्स के बारे में अब तो अवेयरनेस किसी और किस्म की आ गई है, तब किस तरीके से अपनी लुक्स के बारे में खुद भी आप होती थी कॉन्शियस कि ये लुक बना के काम करना है? मतलब हमारे जो मेंटोर्स थे, जैसे अतर शहजाद, दे वर वेरी प्रॉपर, वेरी प्रिम एंड प्रॉपर, वो तब एक एक चीज को देखना करना, लेकिन मुझे कभी भी नहीं लगता था कि आई हैव इट इन मी, शक्ल वाइज और क्या हो गया? Can you imagine? मुझे नहीं लगता था कि मैं कर सकती हूँ। When they contacted me for modeling, I said modeling मुझे ना शूट करना आता है, ना एक्सप्रेशन देना आता है, I don't want to do this. आपसे कांटेक्ट फिर कैसे किया? मैंने अपनी शादी से पहले एक शूट किया था अतर शहजाद के साथ, तब वो खुद बन रहे थे, एक कैमरा और एक रिफ्लेक्टर लेके घूमते थे, तो हमने कराची में एक शूट किया था। उन्होंने एक फ्रेंड शामीन है, वो मेकअप करती है, तो उन्होंने कहा नाटी तुम मेरे लिए कर दो, इट्स अ सॉफ्ट मेकअप, ठीक है। तो वो जब तो मैंने कहा कहाँ जाएगा, कि मैगजीन के किसी अंदर आएगा, पता भी नहीं चलेगा। I said okay, पब्लिश ना हो, बिकॉज यू नो शादी की भी बात चल रही थी, वट एवर। एंड जब वो आया सुंदर, मैंने आपको कहा ना आई एम ब्लेस्ड, वायरल हो गया, वो कवर पे छप गया और वो वायरल हो। वाह। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, एवरी मतलब बड़े बड़े बुक स्टॉल्स, ये वो। तो मेरे लाइक अब्बास की मुझे कॉल आई कि यार तुमने कोई शूट किया है, कुछ हुआ है? हर किसी की कॉल आती है आपको हमेशा। माय मदर आमना आंटी, अल्लाह उनको बख्शे, शी वो सेइंग कि ये मेरी कहीं होने वाली बहू तो नहीं हर जगह लटकी। मैंने कहा हाँ ये तो मैंने किया। उसने कहा अच्छा नाउ स्टॉप। सो दैट्स हाउ दे कॉन्टैक्टेड मी अगेन, बिकॉज तब तक हमारी इंडस्ट्री थोड़े से अपने पैरों पे खड़ी हो रही थी, तो दे सेड कि अब बड़े अच्छे लोग आ गए। फिर मेरी आमना ये विनी से बहुत दोस्ती थी, जीक्यू कॉलेज में वी वर टुगेदर, अच्छा ओके, किनेड में, ठीक है। तो दे सेड वो भी तो काम कर रही हैं, दे आर आल्सो फ्रॉम गुड। तो आई सेड okay, then you can come and speak to my husband. Excellent. Then they came over, Athar and Shahzad, they spoke to him. They यानी said ये हमारी। आपने कभी यानी रिबेल नहीं किया, आपने खानदान के फैमिली की वैल्यूज को साथ लेकर चलते हुए सबकी कंसेंट के साथ, इसी वजह से आपको खास अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह I've been a part of this industry for so long. जब मेरे बच्चे नहीं भी थे, शादी नहीं भी हुई भी थी, from that time to this time अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज तक कोई नेगेटिव स्कैंडल बना ही मैंने भी कभी नहीं सुना। दैट्स अ वेरी माशाल्लाह नहीं बना, बिकॉज मैंने यू नो मैंने कभी किसी को मौका दिया ही नहीं। आई एम द टाइप कि मैं यू नो हाँ, बट उसका मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ता। मैं सिंड्रेला हूँ, मैं पिछले दरवाजे से गायब। अब मैं और आप एक जैसे हम आप मेरा जूता ढूंढते रह के जूता पहनाने के लिए कहाँ कौन है, मैं नहीं मिलूंगी। बिल्कुल सही। तानिया मुझे बताएं, आपका एक प्ले बहुत मुझे और मैंने ये नैटी को भी, कश्फ
जो जी, ड्रामा जी, था that was उसमें my आप first, second. हेरा मानी की बहन बनी जी, थी। जी। अच्छा, कैरेक्टर पहले तो बड़ा मासूम सा था, जी। उसके बाद फिर उस कैरेक्टर को लंबा भी किया थोड़ी गया, बागी हो गया, हाँ वो स्क्रिप्ट में बढ़ाया स्क्रिप्ट गया में था। बढ़ाया गया आपकी अच्छी जी। परफॉर्मेंस की वजह जी, से। जी। और वो जो बागी बनी आप, हाँ। तो मैं बड़ी परेशान होती थी, कितनी प्यारी मासूम सी बच्ची है, बागी हो और वो गई। बागी भी नहीं थी, वो थोड़ी सी इसलिए बन गई बिकॉज़ शी वाज इन लव ना। हाँ। प्यार में बंदा, फिर उसको बाद में पता चलता है कि लड़का गलत निकलता है, और तो बहन फिर वो मेरी माफी मांग लेती है। हाउ वाज दैट ट्रांजिशन? उस प्ले का क्या रिस्पॉन्स आपको आया? उस प्ले का बहुत अच्छा रिस्पांस था बिकॉज वो मतलब आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा होगा, एंड कोविड तब हो गया हाँ। था, तो वो थोड़ा मुश्किल भी था शूट मेरे लिए बिकॉज बीच में फ्लाइट्स बंद हो गई थी, एंड जब उसकी लास्ट स्पेल थी तो मैं लाहौर में थी। ठीक है। अब मुझे जाना था कराची, तो आई हैड टू ड्राइव, और मैं पहले कभी ड्राइव करके, क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद तो ठीक है ऊपर Drive भी, बट लाहौर and टू drag कराची, someone. और मैं मामा को साथ लेके गई, और आप Drive and सोचिए, drag. 16 घंटे की ड्राइव लाहौर से कराची। बहन 18 की हमें थी, 18 जरा क्योंकि हम रुक हौसला रुक के करो। गए थे, एंड द रोड्स आर और उस आपको पता है ना वो सखर to कोई हैदराबाद मोटरवे एक तो रोड है, है वो नहीं develop कि नहीं वहाँ है। पे जी लग्जरी टॉयलेट्स बने तो हुए। वो तो इतना मामा लंबा ने मुझे इतना लंबा सफर आते हुए भी जाते हुए भी, उसके बाद मैंने कहा तो वो बहुत 36 मुश्किल घंटे था। बना, 18 Last मल्टीप्लाई करो बाय 2 तो जी, वो ये यार था। इट वाज टू मच यार। हाँ। और बाथरूम मतलब बाथरूम और थे ही नहीं, तो आप लोग बीच में रेस्ट कैसे करते होंगे? कंसेक्यूटिव तो नहीं ड्राइव बंदा कर सकता, बीच में लड़ाइयाँ रुक हुई के कोई होंगी चाय 100%। पी, नहीं, लड़ाइयाँ थोड़ी सी हुई, हमें लगा कि बाथरूम कोई, के पीछे और हुई। एक्सीडेंट्स हमने देखे 2-3 हुए हुए वहाँ पे, बड़ा अल्लाह हमें माफ डर करे, लगा। बिकॉज़ वो बहुत अच्छा जब तक हम unsafe journey पहुंचे है। तो मतलब मैंने कहा "हे, मेरी तो कमर में अगले दर्द।" दिन सुबह 8 बजे अच्छा और shoot। इतनी बुरी है। अच्छा मैं जाके शूट पे बैठ गई, मैंने अच्छा। कहा तानिया ये मेरा कोई कैलिबर है, मैं तो अभी तक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी कोई सेक्रेटरी हूँ। कहती है मामा, फिर मेरी सबसे दोस्ती भी थी हेरा मानी वगैरह से, they were- मुनज़्ज़ा भी it was a थी, good team, तो हाँ। हमारी काफी गप्पे शप्पे खाना। उन मज़ा आया। 5-6-7 दिनों में मैंने इतना वेट पुट हाँ। ऑन किया, मैं सिर्फ डिप्रेशन में खाती रहती, ये काम करती रहती। अच्छा जब आए मामा ये संभाल देना, मामा ये संभाल, मैंने कहा अब मैं बदले लूंगी। वो भी गिन पहला गिन के। दूसरा प्रोजेक्ट ही था, आई जस्ट ग्रेजुएटेड एंड स्टार्टेड, तो एवरीथिंग वाज वेरी न्यू टू मी, तो ऑब्वियसली उसमें भी मामा का सपोर्ट जरूरी था। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हुई थी, मतलब जब उसके बाद प्रोजेक्ट्स आते थे तो आई यूज्ड टू गो अलोन। मामा इनिशियली कभी आ जाती थी, बट वरना मैं सारा खुद हैंडल करना उसके बाद मैंने सीख लिया था। ये तो जरूरी है। शुरू के 1-2 में ऑब्वियसली ज्यादा मुझे जरूरत कुछ थी नहीं होता ना, उनके प्यारी support बच्ची की। है, क्या हो मतलब गया? इतनी शुरू प्यारी शुरू बच्ची में। किसको मिल सकती है? ये देखिए हाँ, आपने। माशाल्लाह, ऐसे हाँ, थोड़ी she's a बहुत। good girl. She's a She's a amazing good daughter. girl. She's a माशाल्लाह बहुत अच्छी है, दिल की अच्छी है। जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि यू हैव टू बी दीनदार एंड दुनियादार, शी इज बोथ माशाल्लाह से। I know. छोटी वाली अभी सिर्फ दुनियादारी है। वो भी छोटी है। कोशिश अभी करना, नमाज शील। तो सिखा दी है मैंने, अब जरा वो अभी वो ग्रोइंग एज में, growing लेवल्स age में है, बच्चियां इस उम्र में, बच्चे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सही। अच्छा जी, अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली आपको समझ आ गई, बिल्कुल सही माइक आप पकड़ने लगे थे। ख़वातीनो हज़रात, अब जो अली परफॉर्म करने वाले हैं फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम है, जिसको शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खां साहब ने परफॉर्म किया, पेश किया। आज आपकी नज़र। कफसुदास है यारो सबास कुछ तो कहो कफसुदास है यारो सबास कुछ तो कहो कहीं तो बहर खुदा आज जिक्र यार चले गुलों में रंग भरे वादे नौ बहार चले भी आके गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले
जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले चले भी आके गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। किचन का सेगमेंट है और अच्छा मैं आपको ये बताना भूल गई, हमने सेकंड सेगमेंट में सूप सर्व किया था। ज़रा पहले मेहमानों से भी पूछते हैं। जी नैटी, कैसा लगा सूप जो पहले? बहुत अच्छा था। मैं दो चीज़ें पॉइंट आउट करूंगी। एक कि उसमें कॉर्नफ्लावर, मैंने और आदिल ने पॉइंट आउट किया, कॉर्नफ्लावर नहीं था। हाँ कम था, मतलब थिक नहीं था। अच्छा, ये अच्छी बात है कि बुरी है? बहुत अच्छी बात ओके, है। ठीक है। और अजीनो मोटो जो आपके लिए सबसे बुरी चीज है, दैट नमक, चाइनीज नमक, वो भी नहीं था। एक्सेलेंट, अमेजिंग, एक्सेलेंट। तानिया? अमेजिंग सूप, बहुत अच्छा टेस्ट था एंड द राइट अमाउंट ऑफ, होता है ना कभी मसाला नमक मिर्च ऊपर नीचे हो जाता है, बट दिस वाज द परफेक्ट ब्लेंड। अच्छा ओके, आदिल? जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही था, क्योंकि मैं खुद सच यूजुअली बताना है। क्लियर सूप ही लेता हूँ, तो क्लियर था और इट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छा था। बिल्कुल लाइट था। हाँ अली ने किया टेस्ट? बहुत अच्छा, मजेदार। अली मुझे लग रहा है आपने नहीं किया है। मैंने किया है, टेस्ट किया था। आदिल को भी पसंद आया बिकॉज इसने 2 मिनट में पा लिया। अच्छा माशाल्लाह। मैंने तो कुछ तस्वीर देखी है, कुछ हुमस टाइप लग रहा है ना। अच्छा जो सैलेड सर्व की वो बताइएगा। क्या बात। वो मतलब इट वाज स्वीट पोटैटो वाली सैलेड। हाँ। Yes. और इतने उसमें वो रॉ टाइप टमाटर हैं और लेटस एंड ऑल, सो वेरी 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 Overall healthy मैं package सोच ही रही हूँ वीकेंड पे That's अब आके amazing. यहीं खा लिया बिल्कुल आई सॉ बिस्मिल्लाह। और आइडियल है डाइटिंग के लिए तो बिलखसूस है ना। ये सेगमेंट जब शुरू भी नहीं हुआ था तब मामा कह रही थी ब्रेक में कि यहाँ पे आके वीकेंड्स को खाना चाहिए हमें। तो आए ना। इससे प्रूफ होता है कितना अच्छा हम है। तो बल्कि हमारा यही कोशिश होती साथ साथ सर्व करें गेस्ट को, उसका असल मजा है, वरना प्रेजेंट कर दें और गेस्ट ने ना खाया हो तो फायदा बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल और सच्ची तारीफ, सच्ची यानी Absolutely वर्डिक्ट सच्ची। देना। अच्छा जी बताएं क्या बना, ये बताएं। अच्छा सूप बनाया। सूप के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसकी यखनी निकाली, यखनी के अंदर मैंने चिकन का कीमा डाला, उसको अच्छे से जब मैंने पका लिया, अच्छी तरह उबाल लिया, उसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स डाल दी। वेजिटेबल मैंने कैरेट डाली, मैंने कैबेज डाली, उसको मैंने अच्छे से कुक किया। उसके बाद फिर मैंने अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और चिकन पाउडर और मैंने सॉल्ट ऐड किया। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से कुक किया और फिर मैंने हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा के मैंने अंडा लगा के उसको सर्व कर दिया ग्रीन अनियन के साथ। बिल्कुल सी सैलेड का बताएं। स्वीट पोटैटो सैलेड के लिए मैंने स्वीट पोटैटो लिए जी, शकरकंदी ली मैंने, उसके साथ मैंने लाल लोबिया लिया, प्याज लिया, टमाटर लिए, कैप्सिकम ली, शिमला मिर्च और लेटस ली जो कि आजकल बहुत अच्छी फ्रेश आई हुई। उन सबको मैंने मिक्स किया। उसकी ड्रेसिंग के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऑलिव ऑयल लिया, अंदर लाइट सा पिन सा मैंने गार्लिक डाला, लहसुन, उसके साथ मैंने सॉल्ट, पेपर और लेमन जूस, उसकी अच्छी सी ड्रेसिंग बना के मैंने उसको टॉस कर दिया। बिल्कुल से। अच्छा जी, और ये क्या बन रहा है ये बताएं। हाँ, ये रैप बन रहे हैं। रैप के लिए मैंने चिकन लिया, चिकन के साथ मैंने ऑल वेजिटेबल्स ली जिसमें कैरेट, अनियन, कुकम्बर, कैप्सिकम, ठीक है, उसके अलावा एलोपिनो, गर्किंग, ऑलिव सब लिया और चिकन को मैंने मैरिनेट किया सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड और ऑयल के साथ। उसको मैंने कुक करके वेजिटेबल और जितने भी पिकल्स थे सब इकट्ठे ऐड कर दिए। इसके साथ मैंने वाइट बीन्स जो वाइट लोबिया होता है उसको ऐड किया। इसके साथ मैं सैलेड और चीज़ के साथ इसको रैप बना के मैं ग्रिल कर दी। बिल्कुल सही। तो अगला अब आपको जो राउंड खाने का है वो रैप का मिल रहा है भाई। ठीक ही बात है ना, ये आप लाइव बोल रही हैं। बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल। ना।
चले जी नाजिश, इतनी सी जान है आपकी, इतना काम कर रही हैं, वेरी गुड, तालियां हो जाए नाजिश के लिए। नाजिश वेरी गुड। अच्छा जी, क्लैपिंग की बात करें, आप अली की परफॉर्मेंस के बारे में भी नाटी कुछ कह रही हैं। मैं चाह रही हूँ कि इतनी जो ब्रेक पे जाने से पहले आप और आपकी आवाज़ बहुत मेहदी हसन मैंने नहीं उस तरह की आवाज़ पूरी अपनी जिंदगी में एग्जैक्टली ये मैंने नोटिस किया किया, है, exactly, बहुत ज्यादा वो बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे लिए। तो मैं कहती हूँ एक दफा तालियां Clap हो जाए जी। और आपका जो साथ दिया, हमारा साथ दिया बैंड हमारा, ब्रदर के लिए भी तालियां, ब्रदर बैंड के लिए क्लैप हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो अली, ये इतनी जिम्मेदारी होती है, आप देखें आप जो कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करते हैं, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, और इंटरनेशनली जाएं तो पूरे पूरे स्टेडियम अरीनाज भरे हुए होते हैं, कितनी जिम्मेदारी महसूस होती है? ऑन द स्पॉट आपको वर्डिक्ट मिलता है ऑडियंस का कि पसंद आ रही है परफॉर्मेंस की नहीं आ रही? सही बात है, ये इसमें मेरा ख्याल इस मौके पे जो दुआ जो होती है ना वो असर करती है। और वाकई बड़ा अच्छा लगता है और नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं नई नई ऑडियंस के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे जो लिसनर्स हैं वो बड़े अच्छे ही मिले और प्यार करते हैं और अच्छा हो जाता है वहाँ। सबसे यादगार कोई परफॉर्मेंस याद हो कि आपने प्लान किया हो कि कॉन्सर्ट हो 3 घंटे का या 2 घंटे का, लेकिन वो बहुत तवील दौरानिए तक चलता मेरा रहा? मोस्टली ऐसे ही होता है सब ना? माशाल्लाह। मेरे जो कम से कम 3 से 4 घंटे तो कहीं नहीं जाता मेरा। मैक्सिमम कितनी देर तक गया है? वैसे 4 घंटे लगातार परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही। कोई यादगार परफॉर्मेंस ऐसी इंटरनेशनल टूर की कोई याद हो? मैनी टाइम्स मैं इंटरनेशनली काफ़ी माशाल्लाह ट्रैवल रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी जगह। बस ये होता है ऑडियंस पे मुनसर होती है वो बात। अगर अच्छे सुनने वाले मिल जाएं और हमें भी मज़ा आ रहा है और फिर बड़ा अच्छा लगता है, वो टाइम बड़ा अच्छा मज़ेदार गुजर जाता है। पहली परफॉर्मेंस याद है ऑडियंस के सामने जो थी? पहली परफॉर्मेंस तो सबसे यादगार होगी। मेरा वैसे वो जैसे हमने स्टार्ट में बताया मेरी जस्ट स्टार्ट हमसाया मुल्क से हुआ था, वो एक रियलिटी शो से। तो वहाँ वो मेरा जो बड़े प्लेटफॉर्म पे वहाँ से स्टार्ट था, तो वहाँ बड़ा मज़ा आया। वैसे सही पूछे तो वहाँ की जो मैं भी नया एक बड़ा जोशीला किस्म का काम हो रहे थे तब, बड़ा और ऊपर से कंपटीशन थे। तो वैसे एक बार प्राउड मुझे फील हुआ उसी जो प्रोग्राम में 14 अगस्त और 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो वहाँ फिर जब हमारे तराने बजे और वो लोग हमारे साथ वो गा रहे हैं दिल दिल पाकिस्तान, या वो कितना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का आपको उस तरह वो यकीन करें इमोशनली हम हो गए थे। वो चार्ज अप आप हो जाते हैं जब आप में अपने और जो परफॉर्म कर रहा हो। हमारी आंखें वो तब भरी हुई थी, वो इस तरह के माहौल था। इस तरह के कई प्रोग्राम माशाल्लाह इंटरनेशनली रहते और हैं। इंटरनेशनल तो मुझे लगता है सुंदर, क्योंकि यहाँ जो असल में जो पाकिस्तानी वर्किंग अब्रॉड, लिविंग अब्रॉड, व्हाटएवर, उनको जब मौका मिलता है हमारे स्टार्स को इस तरह देखने का, सुनने का, तो मतलब वो कुछ और इमोशंस उनके होते हैं। इवन आप लोग भी जब फैशन वीक्स के लिए जाते हैं, बहुत तो वो जो पूरी जिंदगी जो हम शोज लेके गए हैं, वो तो लोग पहला शो याद है? सिंगर्स नाटी पहला शो आपको याद है? हमने वॉशिंगटन में किया था। और अली जफर वाज द सिंगर भी वो लोग लेते थे ना, वो तो एक मल्टी जरा बड़े उस पे करते हैं, वहाँ कम होते हैं टूर्स तब भी होते हैं। एंड द क्राउड वेंट क्रेजी। डिजाइनर्स थे हमारे, कुछ इस्लामाबाद के थे, कुछ यहाँ लाहौर के थे, एंड दे जस्ट वेंट मैड। लंदन में भी मैंने देखा लोग पागल हो जाते हैं, अमेरिका में इतनी डिफरेंट सिटीज में हमने स्टेट्स में किया है। लोकली इतने लोग नहीं होते जितने कि बाहर आपके। और लंदन तो मिनी पाकिस्तान में कहूं तो गलत नहीं होगा। ऐसी लैंड, मतलब अगर आपने मुंह छुपाने के लिए वेकेशन पे जाना है, लंदन ना जाओ, क्योंकि आपको अपना कोई जानने वाला जरूर मिल जाएगा। यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ कोई आवाजें आ रही थी किसी शॉप में से, ओह गॉड। अच्छा पहली चीज निकलती है, हाय अभी इसको तो यहाँ नहीं मिलना। पहला ऑटोग्राफ याद है नाटी जिंदगी का? फिशार के बाद हुआ होगा, एक्टिंग के बाद? फिशार के बाद ही था। हम सब गर्ल्स गई हुई थी, हम लिबर्टी जाने का बड़ा शौक था उस जमाने में कि कोई रिंग्स ले लें, ज्वेलरी ले लें, अभी कॉलेज में तैयार होते थे तो पहनना व्हाटएवर। तो अब हमारे पास उस वक्त कोई गाड़ियों का सिस्टम तो नहीं था, तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम सारे गए, शलवार कमीज शॉले लेके हमने कहा चलो चलते हैं। तो मैं अभी मुझे याद है मैं एक वो सुजुकी वैन से निकल रही और फिशार उसी वक्त चल रहा था, इट वाज गोइंग ऑन। एक ऑटोग्राफ मेरे पे हजूम आके उन्होंने कहा फिशार, मतलब इस तरह कर करके तस्वीरें उन्होंने मेरी ली, एंड
लाइक वो विनी और मुझे वो कहते हैं ये क्या है, तुझे क्यों इतना वो मिल रहा है, ये क्या है, हम लोग हंसना शुरू कर दिया। बट इट वाज लाइक उस जमाने में मॉब अटैक वगैरह नहीं होता, वो नहीं होता अब तो हुए हैं हमारे साथ और भी। उस वक्त तो ये था कि सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो पिक्चर्स भी नहीं होती थी, तो सिर्फ ऑटोग्राफ सिंपल बस वही ऑटोग्राफ दे दिया, वही किसी ने पेन पकड़ा हुआ है, किसी ने ये किया हुआ है। तो वो मुझे याद है पहली दफा तो मतलब, फिर दूसरी दफा उन्होंने कहा तुम अपना मुंह कवर करके जाओ। हालांकि मैं ग्लासेस पहन के और होता है ना, आप कैजुअली मार्केट जा रहे हैं, कब मुंह कवर कर लो, हम नहीं तुम्हारे साथ ये ले सकते। तो उसके बाद मार्केट जाना कम किया या नहीं? नहीं, कम नहीं किया, बस निकाब करना शुरू कर। लेकिन फिर लोग आवाज़ से भी पहचान लेते हैं। और आई थिंक ऑटोग्राफ देने का, क्योंकि अब तो इतना सोशल मीडिया की वजह से पिक्चर्स होती हैं, बट मेरा शूट था एक जिसमें हम स्कूल में शूट कर रहे थे, तो स्कूल की लाइक स्टूडेंट्स थी और उनके पास फ़ोन नहीं था, तो वो अपनी डायरीज लेके आई और उन्होंने कहा कि आप इस पे हमें यू नो नोट लिखते हैं, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस विद एन ऑटोग्राफ, बिकॉज़ बाकी तो फोटोज वगैरह लोग ले लेते हैं, वो ओरिजिनल, तो वो ओरिजिनल डायरीज, बिकॉज़ वो स्टूडेंट्स थी, उनके पास फ़ोन नहीं था उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि आप यू नो इस पे लिख दें। एंड आई थिंक ऑटोग्राफ जो देने का मजा है ना, लिख के ना, दैट इज ओरिजिनल, ओजी, ओल्ड स्कूल, उसका पिक्चर्स कोई का वो मुकाबला मजा नहीं इसका नहीं कोई है। रद्दो बदल है ही नहीं एक्चुअली। ट्रू, ऐसा ही है। आप जो है ना, आप क्या लिखा, क्या मुझे ये बताओ। मैंने फिर वो स्टूडेंट्स थे तो मैंने ऑल द बेस्ट, गुड लक विद योर स्टडीज, लव टिया, इस तरह करके लिख दिया, बहुत सारा प्यार। हम वो हमारे मेरे जमाने में तो होते ही ऑटोग्राफ थे ना, बिकॉज वो डायरियाँ ये वो करते करते फिर थोड़ा सा वो जब सोशल मीडिया आया तो एक वो चीज़ बदल गई। बट अभी तक मैं हमें फैशन वीक्स वगैरह पे अगर कोई आके डायरी के साथ होता है ना, आपके लेकिन आपने vendors लिखा होते हैं। feeling सबसे all पहले क्या together। लिखा, जो याद है आपको लिखा? मैं सब हमेशा मेरा तो यही होता है, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, फिर मैं या कभी लिख देती हूँ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, सेहत और खैर। इसका अपना मजा है। आदिल, आपको याद है पहला ऑटोग्राफ? जी बिल्कुल मुझे याद है, मेरा रिसेंटली अभी एक शूट था शाहीन अफरीदी के साथ। Okay. सो आई वाज देयर इनर सिटी लाहौर में, वहाँ मैं गया हुआ था, तो वहाँ पे ना मैं क्रिकेट का एक था बेसिकली, वो सीक्वेंस था, तो आई वाज प्लेइंग क्रिकेट ओवर देयर, शाहीन अफरीदी ने बॉल करानी थी, तो वहाँ पे छोटे छोटे जो बच्चे आए, उन्होंने सेम इसी तरह डायरीज निकाल के और वो जी कुछ लिख दें, तो मैंने ऑटोग्राफ दिया, बेस्ट ऑफ लक और ये वो, तो दैट वाज अ गुड फीलिंग। ऐसा ही अली, मुझे मुझे लगता है वो जो पेपर पेन से लिखने का एक वो मजा ही आपको और की है। फील मजा ही और होती होता है कि भाई आप कुछ हो। Exactly. पिक्चर्स का आई डोंट नो। मेरे घर आके सबको बताया, मैंने कहा आज मैंने फर्स्ट टाइम दिया है। दैट वाज ऐसा ही। अमेजिंग। बाबा तो ये वो रिवायात हैं, खत लिखना, लेटर्स, खत पोस्ट कार्ड्स लिखना, की आप बात करें, शादी के जो कार्ड्स हैं, जो अब बदकिस्मती से कुछ ऐसे लोग हम देखते हैं जो व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, लोगों के घर जाके अपनाइयत के साथ शादी के कार्ड्स देना। सोचे जो उसमें बात है एक ओरिजिनल कार्ड भेजने में, पता है क्या, ये खानदानियत पुराने जमाने पर यही अच्छा लगता और मुझे याद है एक पूरा मिशन होता था कि जी ये इतने 100 कार्ड्स हैं, आधे आधे कर, हाँ, लिस्ट में तुम इस एरिया के दे दो, किसी कजिन्स को बोला इस एरिया के तुम दे दो। अब तो वो व्हाट्सएप कर दिया, आता है, मैसेजेस कर व्हाट्सएप आया, दिए। फोटो खोली, ओ अच्छा, हाँ वो भी घर नहीं जाते, सिर्फ हॉल में ही जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं। ऐसा ही है। और पहले पहले बर्थडेज होती थी, मैं कहता हूँ पहले भी कार्ड्स वगैरह हम लोग देते थे एक दूसरे को, बड़ा अच्छा लगता था। और आप ईद उसको मुबारक लेके के जा रहे, कार्ड्स ईद भी मुबारक आवा। के कार्ड्स होते थे। तो ये खवातीनों साथ ये तमाम, और फिर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का इसमें बड़ा एक अहम किरदार है कि आप लोग अपनी मोहब्बत का इजहार पीटीवी के लिए खतूत के जरिए आज भी करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया इन रिवायात को कायम रखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है हमें अपनी पर्सनल लाइफ में इन तमाम कल्चरल वैल्यूज को साथ लेकर चलना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा जी, पहले सेगमेंट देखें, गुफ्तगू ऐसी कि मुझे पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए हम बैठे ही रहेंगे, हमने कहीं नहीं जाना। नैटी हमारे साथ मौजूद है। याद माजी का ये सेगमेंट आप लोगों का भी फेवरेट, और नैटी के लिए बिलखसूस आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक। जी कमाल, यू नो हाउ टू engage the audience. So beautiful, सबसे पहले तो आदिल से, आदिल कैसे लगी परफॉर्मेंस? बहुत अच्छी जी, जबरदस्त जबरदस्त है ना? तानिया Amazing, she's बहुत so beautiful, माशाल्लाह। मैं मामा जितनी प्यारी नहीं हूँ। आप बहुत प्यारी हो। किसने कहा है? Mama's more beautiful. she's right. मामा you're so beautiful, मुझे देख के कुछ इमोशनल हो रही हूँ मैं। यार ये असल है बच्ची। मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे बच्चे का दिमाग अभी तो खिलाया सूप और सैलड। नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जो मैं सुन रही हूँ वो रो रही है। मामा रो क्यों रही हैं आप? इतनी प्यारी। ये मेरे से बहुत, ये जो है ना माशाल्लाह, इसको मेरे से ना साइको वाली मोहब्बत है। शीज़ अ साइको। Maybe she adores you. आपको एज अ जो कि खुशकिस्मती नहीं नैटी कि आपकी बेटी बाहर किसी मेंटोर नहीं, आपको मेंटोर। बहुत, ये जब लंदन में पढ़ी थी
तो मतलब 24 घंटे में से 24,000 कॉल उसके आंसू तो पहुंचे, मुझे कुछ हो रहा है, मेरी ममता जाग रही है। खेले बहन नहीं, doesn't it be that? It's a live show. Oh, sorry. आप क्यों रो रही हैं मुझे बताएं। Because she looks so pretty. जब भी मैं मामा की बचपन की देखती हूँ पिक्चर्स, मुझे बहुत like emotional feel होता है, because इतनी प्यारी, और मामा की आवाज़। फिशार ड्रामे में भी अगर कोई उसका क्लिप मैंने काफ़ी दफ़ा देखे हैं, इनका और भी ड्रामा था, उसकी वो पीटीवी पे नहीं था? नहीं, अच्छा ठीक है, उसमें सॉरी। तो जब भी मैं उनकी आवाज़ भी सुनती हूँ ना, और मामा कितने क्यूट कर्ली कर्ली से बाल थे फिशार में, नेचुरल, ना कोई ब्लो ड्राई ना कुछ, इतनी नेचुरल ब्यूटी जब मैं देखती हूँ ना, बिकॉज आजकल तो मेकअप, हेयर एक्सटेंशंस, ये सब तो कुछ भी नहीं था उसके बगैर, यू नो, लाइक माशाल्लाह। बहुत बहुत प्यारी बेटी आपकी, ये तो मैं तो तानिया की फैन हूँ। बट ये हम आपकी होस्टिंग की अब हम बात ना, दैट्स अ टोटली डिफरेंट मीडियम। जी। हमने रेड कार्पेट क्वीन का तो टाइटल ये मैंने नहीं, आपके फैंस और ऑडियंस कहते हैं। आपसे बेहतरीन रेड कार्पेट को तो कोई होस्ट नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह के जो ये ईद इवेंट था, ईद का शो था, आपको याद है? काफी पुराना है, लेकिन हाँ, You look the same. थोड़ा, yes, I don't look the same anymore. No, you do. But yeah, I do remember. ऑडियंस ये के साथ हमारा- एंगेज करना होस्टिंग के जरिए जी। कितना आसान है, कितना मुश्किल है? देख, पता है क्या, लोगों के साथ होस्टिंग में या वैसे ही लाइफ में एंगेज, आप अगर अपनी ऑडियंस को देखें, अगर आप उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखेंगे ना, पॉजिटिविटी देखेंगे, तो खुद ब खुद आपका उनके साथ कनेक्शन होगा। ऐसा ही। अगर आपने वो एटीट्यूड में जाके करना है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ एंड मैंने अनाउंस करना है ये वो, तो मतलब इनको भी ये, मैं इनकी भी बड़ी फ़ैन हूँ, ईसा खेलवी साहब की, तो मैंने इनका ये कमीज़ तेरी काली, तो वो मैंने फिर मैंने कहा इनको इस तरह से, उन्होंने कहा इनको इंट्रोड्यूस पता है ना, मैंने कहा ना मुझे ना बताएं, मुझे पता है इनको कैसे हाँ बताना है। बिल्कुल, आई मीन यू So, नो। बिल्कुल, सो कनेक्टिविटी ऑडियंस से तब आपकी अच्छी होती है जब ऑडियंस, I mean, आप if you're a good person, they will have love for you. डेफिनेटली। सही बात। नैटी, मुझे ये जरूर बताइएगा कि पीटीवी के लिए आपने बहुत से ईद शोज भी होस्ट किए। बहुत। पीटीवी का जो होस्टिंग का प्लेटफॉर्म रहा है, हाउ दैट हैज आपको कितना कॉन्फिडेंस एक और अंदाज से दिया? उफ, और बहुत, groom कैसे मतलब किया? पहले मेरे जो स्टेपिंग थी फिशार पीटीवी, उसके बाद न्यूमरस कितना मैंने काम किया पीटीवी के साथ, पीटीवी लाहौर ऑल्सो एंड डिफरेंट सिटीज एज वेल। बहुत कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि बड़ा प्योर प्लेटफॉर्म है, ऑडियंस बड़ी प्योर है, काम करने का तरीका आज तक ओल्ड स्कूल है। ट्रू। यू सी, इट इज ओल्ड स्कूल। अब आप देखिए, आप इतना प्यारा शो करती हैं, मतलब दिस इज it's a very pretty show, your set is very pretty, but it's not like hey what's up, you know what I'm trying to ऐसा say, ही है, बिल्कुल it's कहा। अस्सलाम वालेकुम, how are you? True. मैं what I'm trying to tell you is कि वही जो एक रिवायात, हमारा जो कल्चर है, वो जो आपके शो में नजर आता है, बिकॉज पीटीवी का वो उन्होंने रखा है वो चीज, वो मेयार द कायम रखा है। पेट्रियोटिज्म फॉर आवर कंट्री, द कल्चर जो हमारा, मैं हमेशा कहती हूँ हम कहीं भी हों, डोंट फॉरगेट योर कल्चर यार, दिस इज हु वी आर। ऐसा ही है, आप किसी से मुखातिब होंगे तो तुम कह के नहीं मुखातिब होंगे, Exactly. आप कह के मुखातिब होंगे। मैं तो जितने भी गेस्ट आते हैं, ऑफ एयर भी आए, जितनी भी फीमेल भी गेस्ट आती हैं, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें तो ये पीटीवी से मेरी ट्रेनिंग हासिल हुई हुई है, मैंने की हुई है, हमें तो ये सिखाया गया है कि जो भी गेस्ट आए, मेल हो फीमेल, लेकिन बच्चियों के मामले में ज़्यादा आपकी इज्जत और डिकोरम का ख्याल रखना अब बहुत ये मेरी ज़रूरी। जिम्मेदारी है। आई विल नॉट लेट यू डाउन। आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका मेकअप ठीक लग रहा है कि नहीं, लाइट है, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। तो ये पीटीवी की तरबियत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल और सही। ये अपनी अपनी जो कल्चर देखिए, अगर कांस फिल्म फेस्टिवल में गोरे स्टार्स साड़ियां पहन रहे हैं, हाँ। तो दे आर ऑब्सेस्ड विद अस एंड आवर कल्चर, और हम ही भूल जाएं। ऐसा ही है। ऐसा होना नहीं चाहिए। आई एग्री। अच्छा जी, अली रेडी हैं आप? सर आपकी बताएं। नहीं, ये गाना अभी गाना नहीं, नहीं, अभी गाना नहीं। अच्छा, अभी- कुछ दिखाना। हाँ, यादें माजी की तरफ बढ़ते हुए खवातीनो जी, कमाल। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा लंबा परफॉर्मेंस चला देते हम भी, जरा लुत्फ हाँ, और जरा अंदोज़- हम और है ना। अभी हमने सुनना भी है ये। अच्छा जी, बताइएगा, ये परफॉर्मेंस याद है विरसा हेरिटेज की? बहुत ही एक यादगार, और वाकई जब इस शो को देखते हैं और बड़ा एक वो सारी मेमोरीज याद आती हैं, बल्कि इकबाल साहब भी बैठे हुए हैं पीछे। हाँ, ऐसा ही आप कह भी रहे थे उनको। हाँ, पूरे बालों के साथ। पूरे बालों के साथ। नहीं, अभी भी टाइम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छा। ये वही बात एंड फिर वही है कि ये शो ने हमें जो हमारा चेंज ओवर हुआ था, हमारा एक Transition हुआ, हाँ। ट्रांजिशन हुई सारी, वो इस शो से हुई थी। तो बहुत, ये तो बड़ा एक
हमारे दिल में है ये शो हमारे। किसी हवेली में लग रहा है मुझे। ये सर यूसुफ सलाउद्दीन साहब। बिल्कुल ऐसे यूसुफ, मुझे वही लगा कि यूसुफ ये वही हवेली का है। खवातीन हज़रात, हम पाकिस्तान अच्छा, टेलीविजन हाँ। नेटवर्क की प्रोग्रामिंग की बात करें, लाइव शोज़ की हम बात करें, हम प्लेस के हवाले से बात करें, म्यूज़िक के हवाले से भी बड़ी उम्दगी के साथ हर दौर में रिवायात के मुताबिक और चेंज के हिसाब से म्यूज़िक प्रोग्रामिंग को तरतीब दी है। तो एक क्लैप पीटीवी के लिए कि हमेशा अपनी इनफरादियत जो है कायम रखी। अच्छा जी, समझ तो आप गए हाँ होंगे। जी, क्यों नहीं। आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। अली अब्बास प्लीज। पीटीवी की बात कर रही हैं, पीटीवी के बारे में ये कहा जाता है कि पीटीवी मेक स्टार्स, वाह, और निकलते हैं यहाँ से सही बात, स्टार्स। सही बात। कोई है बात यहाँ ही, से ऐसा जो ही। आपका स्टार्ट, मेरा बात, स्टार्ट, सही जिसका स्टार्ट यहाँ से होता है ना, बिकॉज इतनी रिकग्निशन है सही बात। ऑफ हु यू आर। मैं मतलब मैंने आपको कहा ना, मेरा पहला प्ले ना वो शॉक, मैंने कहा अननोटिस चला जाए। पीटीवी पे कुछ अननोटिस जाता नहीं जाता। ट्रू। एंड देन यू नो द कल्चर मेंटेन्ड और प्रॉपर आपने यू नो इवन ओह माय गॉड इट्स अमेजिंग। पीटीवी चैनल आई थिंक जो ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी ज्यादा ये देखा हर जाता है, हर विलेज, जगह हर आता है। जगह जहाँ नहीं भी लोग पूरी दुनिया में ऐसे जगहों जो पे नहीं भी है, रह रहे हैं, हाँ। on air हो ऐसा सकते ही हैं। है। तो आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में। अली अब्बास लाम ले चल चरखे मोर खावे ले चल विच कोई मत फतूर हो तकला सिद्क यकीन दिमान पाके मन का पामन दा जे शौर होवे ओ दे ना दी दोई सईद करके वट पुनिया जराजी गफूर हो ओ दे याद कत दे रे हरदम खबर केड़ी वे तंद मंजूर वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा लोकां पढ़े मैं कत दी तंद तेरिया यादां दे पावा माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा चरखे दी को कर दे ओदे याद तेरी तो
तू बोले चिर के दी तू कर दे ओले याद तेरी दा तू बोले निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कत दे हुलारे खावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा बसण नहीं देंदे सौरे पेके मैनू तेरे पैण भुलेखे बसण नहीं देंदे बसण नहीं देंदे सौरे पेके मैनू तेरे पैण भुलेखे वे हुण सानू दस माया तेरे बाजो किधर नू जावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा लोकां पाने मैं कटदी कंध तेरियां यादां दे पावा माया तेरे देखण नू नो जी खवातीनो हजरात, वेलकम बैक। मैं इधर क्या करूं, मैं वो देख रही हूँ अम्मी बेटी क्या कर रही हैं। मेरे बाल ठीक लग रहे हैं? मेरी तो कोई फिक्र नहीं है तानिया। नहीं नहीं, आपके तो बिल्कुल। आपने इतने मजे की चीज आपने खिलाई है। खाना नहीं खाया ना, उन्होंने खाना खाया तो लिपस्टिक अब चेक कर। अच्छा, नहीं वो वैसे ही देख रही थी। नाजिश पास हो गई है तीसरी चीज में भी। बहुत अच्छी थी। नाजिश आज आपको ना मैं घर लेके जा रही लो जी नाजिश, आप इतनी बात मामा ने तो बिहाइंड द सीन्स कहा है कि एक घर भी लेके जाना है ज़ारा के लिए, उसको बहुत पसंद है burritos की थी एक बरीटो मैं तो 100 बिस्मिल्लाह, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। एक इतना नहीं तो- मजे का था। बिल्कुल सही, ज़ारा क्लैप हो जाए जी नाजिश के लिए, इतनी सी जान। लेकिन देखें माशाल्लाह। अच्छा जी, जरा सेगमेंट्स की तरफ बढ़ते। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि सेगमेंट्स तो ये कार्ड्स हैं, तो म्यूजिक चेंज करें प्लीज, इसकी संगीनी को समझना है। ये ले, ये मी वाला कार्ड है जी, ये भी ये मी वाला कार्ड है। म्यूजिक बदलें। अच्छा जी, कुछ सवालात किए जाएंगे, आप दोनों जो हैं बस एंजॉय करेंगे। ऑडियंस है बेसिकली। आप ऑडियंस हैं, जज भी हैं, ऑडियंस भी हैं। ठीक है। थोड़ा फास्ट पेस म्यूजिक प्लीज, जो हमने सीखा है ब्रेक में। हाँ आपको जो लगता है कि जो काम आप करते हैं फिर मी वाला बोर्ड उठाना है। ठीक है जी, ओके। रेडी? अगर दोनों ने एक ही उठा लिया जल्दी से उठा अब वो फिर देखेंगे ना, असल मजा तो ये वो जजेस डिसाइड करेंगे। अच्छा ठीक है जी। ज्यादा तैयार होने में टाइम कौन लेता है? रियली? हाँ, ये तो 2 मिनट में तैयार हो जाती है। अच्छा, आज 10 मिनट में तैयार हुई है। आप कितना टाइम लेती हैं? मैं आधा ये घंटा 10 था, मिनट मेरे में 40 आधा मिनट। पौना घंटा। अच्छा ओके, ठीक है। घर में शॉपिंग सबसे ज्यादा कौन करता है? दोनों में से कोई भी। चलो मैं अभी शादी के किसने लिए हैं कपड़े? हाँ ठीक है, मैं अच्छा, हाँ लेकिन ज़ारा छोटी बहन, थोड़ा इसलिए आहिस्ता रखें ताकि मुझे इनकी भी आवाज। हम दोनों में से नहीं कोई करता। सबसे ज्यादा शॉपिंग ज़ारा छोटी बहन करती है। ये बहुत मेरी। करती है और फिर जो मैं करती हूँ वो भी ये पहन लेती है। इनके कपड़े मैं पहनती हूँ तो वो इसलिए इतनी मैं- ऑब्सेस्ड हैं आपसे कि वो जो है। अच्छा जी, सच्ची बताऊं। नाराज होने पर कौन किसको मनाता है? मतलब मैं मामा को मनाती हूँ। तो अगर गलती इनकी हो फिर भी आप नहीं माँ होने का हक अदा करती कोई? नहीं, लेकिन कभी आपने कभी मनाया कभार है? मैं भी सॉरी बोल देती हाँ, हूँ कभी- अगर कभी। मेरी गलती हो। बहुत कम, कि लेकिन तानिया सॉरी बहुत हो गया, मैंने कुछ ज्यादा बोल हाँ, दिया। बोल देती लेकिन अक्सर मैं नहीं बोलती बिकॉज मुझे होता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बेचारी बच्ची तो बहुत ही अच्छी नहीं है। ये मजाक है, मामा कभी ऐसे नहीं। मामा ये वाला जो आपका फेवरेट है इसका मीनिंग बहुत इंटेंस है। ये लोग समझेंगे कि पता नहीं आप कोई जुल्म कर रही हैं मुझ पे। कोई जुल्म नहीं करती है, इस मजाक से बोल रही हैं। हाँ, कितनी अच्छी बच्ची है, वो कवर कर रही है आपको। मैं इधर
आ जाओ, तुम तो मेरे साथ चलो घर। मैं कहती हूँ मैं तो इसको घर लेके जा रही हूँ भैया, म्यूजिक इतना ही रखे ताकि आवाज आ सके। अच्छा जी, एक दूसरे की चीजें कौन ज्यादा इस्तेमाल करता है? यार ये क्या सारे सवाल मेरे पे क्यों आ रहे हैं? अब नेक्स्ट आप उठाना। सारी जो भी मेरी हो। चीजें इस्तेमाल लेकिन हाँ, करती मैं है, करती हूँ। ये भी मेरे पहने में है। जीन्स मेरी अपनी है, बाकी सब जैकेट भी मेरी। अच्छा चले बस काफी हो गए, तो हटी है। वो है ही आपकी इस वजह से। अच्छा जी, घर में कुकिंग कौन करता है ज्यादा? कुकिंग का शौक किसको है? दोनों में से किसी को नहीं। रियली? अच्छा मुझे नहीं, लगा हमें आप- नहीं है शौक। अच्छा, ओके। बिल्कुल भी नहीं। रमजान खाने का में बहुत फ्रूट शौक चाट है। वगैरह बना, हाँ, but fruit that चाट doesn't count as बनाती हूँ। cooking, but फ्रूट चाट हल्का बनाती फुल्का। हूँ। वो रमजान के रमजान होता है। रमजान के रमजान। अच्छा चले ठीक है। किसी प्रोजेक्ट में एक दूसरे की गलती कौन ज्यादा निकालता है? आई थिंक मैं इसकी बहुत अगर मुझे निकालनी कंस्ट्रक्टिव पड़े, क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। फॉर एग्जाम्पल कोई एक गलती बताएं जो कोई निकाली हो आपने। मतलब इसको कोई एक दफा कोई कश में आई थिंक कोई डायलॉग था, तो मैंने कहा बोल के दिखाओ, तो इसने बोलने से पहले हल्का सा सांस लिया। मैंने कहा व्हाई डिड यू डू वो दैट? फेक लगता है ना बहुत, सांस लेने से पहले लग रहा है प्रिपेयर कर रहे हो, डायलॉग बोलने से तो पहले। मैंने मतलब इस तरह to be natural, वो I की करेक्ट ऐसा ही है याद आ गई पुरानी मूवी। पुरानी। और आप माशाल्लाह मेरे से बेहतर नहीं, आपसे बेहतर नहीं, एक्सपीरियंस लेकिन आप आई बेहतर- गेस। बहुत अच्छा, म्यूजिक थोड़ा कम रखे। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा किसको मिलते हैं? मुझे मतलब उस बेटी को नहीं, उठाने दे मुझे कार्ड। भी। नहीं, ये मुझे मिलता, आपको भी मिलते हैं, लेकिन हाँ। नहीं अपनी फैमिली इन से मुझे पर्सन मिलते या हैं। ऑन सोशल मीडिया या वो जनरली? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है हर किसी में ये यही है। ये मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है तानिया। ज़ारा जो किसी को हाँ। नहीं करती वो सिर्फ मुझे करती है। एंड माशाल्लाह बाबा मेरा मुझे मियाँ करते हैं, बाबा मुझे मैंने भी करते अच्छी हैं, आपको गुट्टी भी पे करते लाई हुई है, वो भी मुझे ही। अच्छा तो कौन कार्ड उठाएगा? मैं आई समझना थिंक ये चाहती हूँ। दोनों है। ये दोनों है। इसको भी बहुत मिलते हैं, मेरे क्योंकि हम fans भी बहुत घर में हैं। नहीं, घर में भी हम बहुत करते हैं, फ्रेंड्स भी Social आपके media, करते हाँ। हैं। हाँ, मूवी देख के इमोशनल कौन हो जाता है? अभी आपने देखा ना जो आपका शो चल रहा था, कौन हुआ था वो? मैं शौक में मैं चली गई कि रोने वाली क्या बात थी। मतलब अम्मी का क्लिप देख के कौन रोता है? साथ अम्मी बैठी तो हुई है। यही है इमोशनल वाली। फिल्म्स देख के डरता कौन है? ड्रॉनी फिल्में हाय और मैं वो हाय, मामा। बहुत। नहीं नहीं मैं आई मुझे बहुत I डर like लगता है। horror शी films. लाइक्स हॉरर, आई लव हॉरर, बट आई डोंट लाइक टू बी हॉरिफाइड। Really? छिपकली से डर किसको लगता है? दोनों। ओह माय गॉड। एक दफा छिपकली थी कमरे में, मैंने इतनी ऊंची चीख मारी, मामा आई, मामा ने मेरे से भी ज्यादा ऊंची चीख मारी। तो एंड में मारा किसने या भगाया किसने? ये कमर भाई हमारे हाँ, कमर भाई आए में भी बैठे है। हैं, हाँ, कमर हमारे भाई साथ। आपसे हाँ, राब्ता ये रहेगा, देख लिया। प्लीज आप मेरे ये घर आदत है, आए। एक डंडा लेके एक डंडा कहता हूँ, लेके बाजी आके- डरने की क्या बात है, खड़क। कमर भाई द ग्रेट के लिए क्लैप हो जाए। क्या अजीम काम आप करते हैं भाई, कमाल। ये आसान काम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही। लास्ट तोहफा किसने किसको दिया? तोहफा दिया ये क्या हो रहा है? मामा ने तोहफा नहीं था, एक आउटफिट खरीद के दिया था शादी के लिए। तो तोहफा क्या होता है और तो आउटफिट वो क्या है? अब मैंने वो लेके तो अब दिया है इनके ना। बहन की बेटे की, मेरी फर्स्ट कजन की, तो वो बनता था। आई डोंट थिंक दैट्स अ गिफ्ट। बनता क्यों था? मैंने तब घर में जो पड़ा हुआ था, मैंने कहा वो पहन लो। नहीं, मुझे नया चाहिए था। कार्ड तो नीचे करो जरा। हाँ, तो मैंने लेके दिया है। नहीं तो क्यों नहीं नहीं बनता था? बट गिफ्ट तो ऐसा होता है ना, कोई बर्थडे पे, कोई सरप्राइज, कोई बर्थडे पे दिया जाए, किसी ओकेजन पे दिया जाए। दिस वाज अ नेसेसिटी। और यही पता है क्या कहती है बर्थडे पे? आप कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लूंगी, आप कैश मेरे अकाउंट में करो। रियली? हाँ, ये दैट्स अ गिफ्ट अगर बहुत बर्थडे पे दिया अच्छी जाए या है, कुछ तो। बट हर प्रैक्टिकल साइड इज वेरी प्रैक्टिकल। Okay. शी कांट स्टैंड wrong, anything wrong she cannot also stand. हाँ, ये she मामा takes आपसे ही that सीखा from है। me, she बिल्कुल takes सही। that मेरे से ही सीखा है इसने। वो वहां पे मतलब कि ये अटल हो जाती है। बिल्कुल सही। हाँ। बिल्कुल। बर्थडे किसको याद रहती हैं? आपको भी रहती है, मुझे भी रहती है। Very आपको good. नहीं रहती? हाँ, मुझे भी रहती है। अच्छा रहती। दोस्तों की तो नहीं आपको रहती, मुझे दोस्तों रहती की है, वो रहती मैंने है अपने ज़्यादा। फोन के नोट्स में लिखी। जज साहब क्या हो रहा है ये? प्लीज बताइए। ये मेरे ख्याल से ठीक हो गया जो होना था। क्लैप हो जाए दोनों के लिए। ठीक हो गया। आई लव। ज्यादा मेरा था तो मैं जीती हूँ। अच्छा मतलब ज्यादा मैंने उठाया ना कार्ड, नहीं, वो ये ज्यादा उठाना नहीं था, सच बोलना था। तो फिर से तो वो सच भी वही था जो क्लैपिंग हो जाए तानिया, मेरी तानिया के लिए। आई वन। तो बच्चों दोस्त, ये वो खूबसूरती है माँ बेटी के रिश्ते की, ये पाकीज़गी आप देखें। और मैं वाकई में
नैटी की बात करें और तानिया की बात करें तो देयर एन आइडियल एग्जांपल है। मैंने हमेशा अडोर्ड देम। तो एक क्लैप दोबारा हो जाए नैटी और तानिया के लिए। अच्छा जी, अब म्यूजिक बंद कर दें ये, अब पुरस्कार वाला चलाएं, सेकंड सेगमेंट। अच्छा जी, क्या होने वाला है अली? कुछ पूछेंगे? कोई गजल की तो नहीं है फरमाइश? डबिंग है? हाँ, अभी डबिंग है, अभी आपका इम्तिहान है। हमारी टीम्स बना दें, हम खुद ही चूज करें, चूज करें। जो लड़ाइयाँ होनी है भी अच्छा है, होने रो। चले मैं और अली, जिनके ठीक साथ है। मैं बैठी हूँ। हाँ बस ठीक है, हम दोनों आदिल और आप। ठीक है जी, एक क्लिप दिखाया जाएगा टर्न बाय टर्न, नैटी और अली के लिए और आदिल आपके और तानिया के लिए। ठीक है। वो पहले क्लिप देखेंगे, हम समझेंगे डब स्मैश का ये सेगमेंट है। उसके बाद जब दोबारा प्ले होगा तो म्यूट होगा, आपने डबिंग करनी है। आप और मैं पहले कर लेते हैं। पहले हम जरा क्लिप अच्छा, देखते क्लिप हैं, देखते हैं आप फिर पहले डिसाइड। पहले क्लिप करेंगे, उसके बाद वापस स्टूडियोज आएंगे एंड विल हैव टाइम टू डिस्कस। ओके। एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए। अब एक क्लैप हो जाए जी, इरफान हाशमी साहब इसमें नजर आए, महविश साहिबा नजर आई। और महविश साहिबा का मैं बताऊं, जितना भी काम उन्होंने किया हमेशा ये इसी तरह के कैरेक्टर्स ये किया करती थी। शी इज पास्ड अवे, लेकिन अपने काम और फन की वजह से, म्यूजिक बंद कर दें प्लीज, काम और फन की वजह से हमेशा हमारे दिलों में राज करेंगी। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की शुरू की साथियों में से और मुख्तलिफ सेंटर्स के लिए काम इन्होंने किया। अच्छा जी, दोनों रेडी हैं अब आप? हाँ, तो अब ये किसने करना है? ये अब आप दोनों कर लें। आप दोनों कर लें। नहीं है। ये तुम दोनों कर लो। नहीं आप नहीं, दोनों, आप आप कर दोनों लो। सीनियर हैं, सीनियर आर्टिस्ट जरा। अच्छा जी, exactly, so you guys can चलो कोशिश करते हैं। डायलॉग कुछ भी, और अब मुझे डर लग रहा है आप लोगों की बातों से। अपना कहना है। मैं बताती हूँ, नैटी आप और अली करेंगे, स्क्रीन की तरफ देखेंगे। स्क्रीन की तरफ जब मेल बोल रहे होंगे तब अली आपने बोलना है। आप स्क्रिप्ट अब चेंज कर देंगे, हाँ, जरूरी अच्छा, नहीं है अच्छा, वर्ड जरूरी टू कर वर्ड। वर्ड टू वर्ड याद तो नहीं। यू गो विद द फ्लो, ठीक है जी? Script change कर देना आप। और एक ही गो है। और आप उस चीज में हम रह सकते हैं जो उसका एक क्रक्स है कि वो कहता है कि मैं अच्छा तेल लग और रहा बाल। जिस तरह एक्शंस होंगे आप बोलते हाँ, जाए, खुद ही बिल्कुल। होता जाएगा। हूं। चलें। उर्दू में या पंजाबी में? है? अच्छा। अभी करते हैं बात ना, सारी बातें तो लाइव नहीं करनी। एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए अब जी। हाँ, तो शुक्र है वो मुसीबती आई भी नहीं है अंदर चाय देने। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, अमेजिंग। द स्टार्ट वाज अमेजिंग, कमाल, अमेजिंग हो गया। रेडी है टीम बी? हाँ जी जी, अब हमारा आपको- इजी बीच क्योंकि मम्मा इनकी के परफॉर्मेंस बीट करना मुश्किल है। आई थिंक ये लोग जीत जाएंगे। शुक्र पड़े आपने कह नहीं दिया उन्होंने लाइव पर। हाँ, सही करना था आपको जी। टीम बी के लिए क्लिप दिखाएंगे अब जी। कमाल, खवातीन उस्ताद ज़ेबा आपा, इस्माइल तारा साहब। ओह माय गॉड, ये तो क्या लोग थे, क्या एक्टर्स, क्या शो था ये, माय गॉड। ऐसा ही है। उफ। और ये वो जोड़ी है ऑन स्क्रीन हाँ, कॉमेडी बिल्कुल, की, बिल्कुल। मेल फीमेल की। आज तक ऐसी जोड़ी हमें देखने को नहीं। हमने नहीं देखी। ऐसा ही है। इनके लिए जरा तालियां होनी एक क्लैप हो चाहिए। जाए, बिल्कुल। अच्छा जी, टीम बी रेडी है? जी। इधर आ जाओ, All the इधर आके हाँ, कर- इधर आ जाओ। इम्तिहान- आदिल आप भी इधर आ जाएं, इम्तिहान मैं साथ है हूँ। आपका, आदिल। आ जाएं। डायलॉग्स तो हम बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर क्योंकि सकते हैं ये तो इधर। बिल्कुल ही। हाँ, मैं बीच में खड़ी पंजाबी हो में जाती हम हूँ। करेंगे। पहले नहीं ये नहीं, तो उर्दू में हम करेंगे ना। उर्दू पंजाबी मिक्स कर सकते इन्होंने तो पंजाबी में किया है। देखो ना, तो थोड़ा देसी सा टाइप देसी ना है। हैं। रखो। जो आपका दिल करे, ठीक है। आप उसको इंग्लिश के अलावा उर्दू लेकिन हमें पंजाबी। यहाँ हाँ। देखना भी तो होगा मैं ना। आपको इशारा करूंगी ना। एंड नहीं, क्या हम करें? देख ना लें, देख के बोलें। हाँ हाँ, देख के बोलेंगे। हाँ, एंड क्लिप दिखाएंगे टीम बी के लिए अब जी। मेरे लिए लेके आए हैं, मेरे लिए लेके आए हैं। वेरी गुड, कमाल हो गया। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। बैठिए, बैठिए। वेरी गुड। इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। Excellent, खवातीन और हज़रात, अच्छा वैसे मैं बताऊं, आप दोनों ने तो किया है अच्छा, लेकिन ये टीम इन दोनों ने इन बहुत दोनों अच्छा, इनके लिए जरा तालियां। क्लैप हो जाए। नाजिश आप भी क्लैप प्लीज टू बजाइए। गुड, टू गुड, थैंक यू सो मच वेरी नाइस। नाटी। हाँ। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ऑलवेज थैंक रियली यू टाइम का नहीं पता। मच, हमें इतना अच्छा लगता है आपके पास आके। एंड एक्चुअली इट्स लाइक अ फैमिली। मैं अली से बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, आदिल से 1 to 1 पे पहले मुलाकात नहीं हुई, तानिया से आज ही हुई है मुलाकात। तो काफ़ी अच्छा लगा है। और माशाल्लाह से ग्रेट टीम एंड बहुत एक्चुअली बहुत मज़ा, मुझे लगता है आई हैव कम होम। Yeah, that's true. Yeah. तानिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत मजा आया। मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि कब टाइम खत्म हो गया। हाँ, you are my favorite, you should know that. थैंक That's यू। really शुरू में भी sweet. आपने इंट्रोडक्शन में भी ये कहा था और एंड में भी आपने ये इधर कहा आओ ना है। भाई, मैं गले इसको लगाऊं, ये मुझे Oh, इतनी how प्यारी लगती है। sweet. अल्लाह आपको इतनी माशाल्लाह, कामयाबियां माशाल्लाह। दे, इतनी तरक्की दे। That's so आमीन sweet. सुम्मा आमीन। और Tanya, आप she's और so आप full of प्राइड। love. हाँ, थैंक यू, दैट्स सो स्वीट। चलो टेक केयर। अब दोबारा रोने लग जाऊंगी मैं। प्लीज, मैं तो रोई। And you have to give your daughter loads of my love and prayers. अनुषा इज वाचिंग, बिल्कुल Anusha is watching, love and prayers. डेफिनेटली, ये तो बहुत हाय जरूरी। अनुषा।
आदिल, थैंक यू सो मच. My pleasure जी. Always a pleasure having you. Same here, same And here. बहुत सारी दुआएं आपके बहुत लिए. शुक्रिया. Thank Thank you you so so much. much. अली, थैंक यू. जीते रहे, खुश रहे. Thank इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटे बिखेरने का जो जिम्मेदारी है आपकी, इसी तरह निभाते रहे. और आपने भूल तो नहीं जाएंगे, कहा था कि मैं अभी से करा मेरे में कम हाँ, डिस्काउंट वो रहेगा, बात। बेफिक्र. वो डन है. ਤੁਸੀਂ बल्कि बाहर मिलना ना आज ही. नाज़िश, थैंक यू सो मच. ख़वातीन हज़रात, हमारी तरफ से खुदा हाफिज एंड इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी. लेकिन जाने से पहले अली, द स्टेज इज ऑल योर्स. लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंचवा बालन आई साइया झूले लालन सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी मामा नू पेरा बछड़े देना मावा नू पेरा बछड़े देना भैणा नू देना है वीर मिला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर घन घनन तेरी नौबत बाजे घन घनन तेरी नौबत बाजे नाद बजे घड़े अल बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम